हाँ जी। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी तक मेरी आवाज और पिक्चर एकदम साफ आ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है प्लीज अभी के अभी मैसेज बॉक्स में आइए और प्लीज इस बात को कंफर्म कीजिए। हाँ जी, क्या पिक्चर और आवाज आप सभी तक साफ आ रही है डियर स्टूडेंट्स? प्लीज कंफर्म कीजिए। इज ऑल ओके बच्चों? यस। और थैंक यू बेटे, थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग बेटे, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या आप सभी तक आवाज आपके साफ आ रही है? अच्छा, पिक्चर नहीं है, ओके ठीक है बेटा। एक मिनट। हम्म। बाकी लोग कंफर्म करें, क्या आप बाकी सभी तक पिक्चर और आवाज साफ आ रही है? कंफर्म कीजिए। एक बच्चे को पिक्चर नहीं आ रही बेटा, वीडियो नहीं आ रही। अच्छा, लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। ओके, एक मिनट बस, एक मिनट। हाँ बच्चों, अब चेक करो। नाइस, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, कोई नहीं, बोर्ड पे प्रॉपर्टी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और बताइए। ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार। ओके बच्चों, तो सबसे पहली बात यही है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कल के लेक्चर में कोई आपको क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी, आप अभी के भी मैसेज करके पूछ सकते हैं और हम उसको एक बार रिपीट कर देंगे। प्लीज चेक कर लीजिए, क्या कल के लेक्चर में आप में से किसी को भी कुछ भी अगर हल्का से भी डाउट है, प्लीज चेक कर लीजिए। चेक कीजिए। क्या कल का लेक्चर आप सभी को क्लियर है? चेक कीजिए please। हाँ बच्चों। यस। हाँ जी, क्या कल का लेक्चर आप सबको क्लियर था? अगर यस है तो आप यस कर सकते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, देखिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। ऑल राइट। ओके, ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार, चलो बहुत बेहतर। तो आई पॉजिटिवली होप कि आप सभी ने कल का लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है जी। एंड अब हम आज के इस लेक्चर को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, ठीक है बच्चे, बहुत ही शानदार। चलिए, ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द क्लास। आप सभी का इस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास का जो मेन टारगेट रहने वाला है वो सबसे पहला यही है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स से जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो, एंड जितने भी बन सकते हैं वो सभी आज आप सभी से डिस्कस किए जाए। बट सबसे इंपॉर्टेंटली हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने कल अपनी क्लास को खत्म किया था। साथ ही जरा मेरे बच्चे ने एक बात करी है, मैं बेटा प्रॉपर्टी अभी लिखता हूँ बोर्ड, आप घबराइए नहीं। और कोई बात है आप वो भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? जरा साथ दीजिएगा। डी स्टूडेंट, आज की क्लास के मेन टारगेट्स में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स पे जितने भी सवाल पॉसिबल है उनको अलग अलग टाइप्स में तोड़ेंगे। जी हाँ, अलग अलग टाइप्स में, ताकि आप पेपर में जाके ये जान सकें कि यार ये टाइप 1 का सवाल है, ये टाइप 2 का है, ये टाइप 3 का है, ये टाइप 4 का, एंड सॉल्व। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जितने भी सवाल किए स्टूडेंट्स, उनको हम अभी टाइप 1 में ही रखेंगे। जी हाँ, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स को जानना है कि जनाब वो होते क्या है। थोड़ा बहुत इधर उधर की बात करी है, एक जो मेन बात है हम उससे बात को शुरू करते हैं। साथ दीजिएगा। मेरा पहला सवाल आप सभी से यही है, गौर फरमाइएगा। हम सब जानते हैं कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है, बेहतरीन बात है। लेकिन ऐसी तीन बड़ी शानदार प्रॉपर्टीज है डियर स्टूडेंट्स, जो काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, इन सब में बिल्कुल सेम तरीके से अप्लाई होती है। जी हाँ, उसकी जो पहली प्रॉपर्टी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये हमने कल भी डिस्कस की थी, लेकिन आज इसको हम थोड़ा लहजे से लिखते हैं ताकि इस पे हम सवाल डिस्कस कर सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। मैं प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं, पहले उस प्रॉपर्टी को आराम से देखिएगा, फिर सवाल लिखिएगा। क्वेश्चन से पहले हम एक प्रॉपर्टी देने जा रहे हैं। ये वो पहली प्रॉपर्टी है जो फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स दोनों में बिल्कुल सेम लहजे से काम करती है। प्लीज इस बात को लिख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं।
एंड साथ दीजिएगा, वो क्या है? मान लिया हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, ठीक है जी। इफ देयर एग्जिस्ट अ वन वन फंक्शन स्मॉल एफ फ्रॉम ए टू बी, कल हमने ये किया था, तो साथ दीजिएगा, देन दिस इंप्लाइज जो ए भाई साहब की जो कार्डिनलिटी है वो बी भाई साहब की कार्डिनलिटी को कभी क्रॉस नहीं कर सकती, कल हमने देखा था। दैट इज इनकी कार्डिनलिटी से हमेशा छोटी है, बराबर ही आती है। आई होप आप सभी साथ। हाँ सर, बिल्कुल सेम लहजे से एक प्रॉपर्टी ये भी आती है ऑनटूनेस की। जी हाँ, इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑन टू फंक्शन स्मॉल एफ फ्रॉम ए टू बी। ऑन टू का मतलब ही क्या होता है कि फंक्शन की रेंज पूरे के पूरे कोड डोमेन पे छा जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर फंक्शन की रेंज बी के पूरे कोड डोमेन पे छा गई है, इसका मतलब ये है सेट ए में इतने एलिमेंट्स हैं कि वो बी में बैठे हर एलिमेंट को मैप कर सकते हैं। मतलब अब इस केस में बी की कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी से बड़ी नहीं हो सकती। साथ दीजिएगा, देन दिस इंप्लाइज आपके जो बी की कार्डिनलिटी है वो ए की कार्डिनलिटी से छोटी या बराबर आएगी। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसी ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा ये वन साइडेड है, इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखा हुआ। अगर आपके पास एक सेट से दूसरे सेट तक वन वन फंक्शन है तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी से बड़ी या बराबर आएगी। और अगर कोई एक ऑनटो फंक्शन मिल जाता है देन आपके डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से बड़ी या बराबर आएगी। कल हम इसको कर चुके हैं, लेकिन साथ दीजिएगा और इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा, सुनिए। देखिए ऐसा है कि इस प्रॉपर्टी में हम इफ एंड ओनली की बात बड़े लहजे से करेंगे। जी हाँ, बड़े लहजे से। साथ दीजिएगा सर, कन्वर्स सच है हाँ, लेकिन ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको देखना है। इस बात को बहुत ध्यान रखते हुए बोलो। सर मतलब बताता हूं, अगर आपके सेट ए की कार्डिनलिटी सेट बी की कार्डिनलिटी से छोटी या बराबर है तो एटलीस्ट एक फंक्शन आपको पक्का मिल जाएगा ए से बी तक जो आपके पास वन वन आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए से बी तक सारे फंक्शन आपके पास वन वन आएंगे, ये ध्यान रखिए। तो इफ एंड ओनली लिखिए, लेकिन इस बात को पूरा प्रेस करते हुए लिखिए, दिमाग में बिल्कुल फिक्स करते हुए कि हाँ यार, अगर इन भाई साहब की कार्डिनलिटी इनसे छोटी या बराबर है तो एटलीस्ट एक फंक्शन पक्का मिल जाएगा। तो दरेगस वाली बात के लिए ये ठीक है। एंड से नीचे नीचे इस बात का ध्यान रखें, ठीक है जी। अब हमने इस बात को कल इंट्रोड्यूस किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात इनको रिपीट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये सच है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी सच आएगा। आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारे बच्चे जानते हैं, वो क्या होता है? ये नहीं होगा इफ एंड ओनली ये नहीं होगा। साथ दीजिएगा, ये नहीं होगा मतलब, साथ दीजिए, ये नहीं होगा मतलब सेट ए और सेट बी, अगर आपके पास कोई दो ऐसे सेट्स आ जाए, कोई दो ऐसे सेट्स कि आपके पास ए से बी तक एक भी फंक्शन वन वन ना बन पाए, ये ना होने का ये मतलब है। तो ये सिर्फ तब होता है जब ये ना हो पाए। ये ना हो पाए का मतलब क्या है? कि आपके ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से स्ट्रिक्टली बड़ी हो जाए। तो अगर डोमेन सेट की कार्डिनलिटी कोडोमेन सेट की कार्डिनलिटी से स्ट्रिक्टली बड़ी है, जैसे डोमेन में आपके पास रियल नंबर्स पड़े, कोडोमेन में मान लिया आपके पास नेचुरल नंबर्स पड़े हैं, ऐसे केस में हम बात कर रहे हैं, तो आपको रियल से नेचुरल्स तक एक भी वन वन फंक्शन कभी नहीं मिलेगा। ये बात कर रहे हैं। तो हम लिख देते हैं दिस इज इफ एंड ओनली for any function small f, dear student, from a to b, f is not one। ये बात, इसका ना होना, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो। एंड बिल्कुल सेम लहजे से अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप इसका भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव बना सकते हैं। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आएगा कि ये नहीं होगा इफ एंड ओनली ये नहीं होगा। ये नहीं होगा मतलब कि जनाब इन भाई साहब की कार्डिनलिटी से स्ट्रिक्टली छोटी आएगी इफ एंड ओनली ये नहीं होगा। और जब मैं कह रहा हूं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड नहीं हो पा रही है, इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? इसका यही मतलब है कि आप अपने सेट ए से सेट बी तक कोई भी फंक्शन ले आए, वो आपके पास अब ऑन टू कभी नहीं आए। दैट इज, उसी तरह फॉर एनी फंक्शन स्मॉल एफ, कहां से कहा? फ्रॉम ए टू बी, एफ इज नॉट ऑन। ये बात
ये हमने कल भी बात की थी, ये इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब हम आप सभी के साथ इस पे सवालों को शेयर करें। लेकिन इन चारों प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा, ये चार प्रॉपर्टीज वो पहली कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो इनफिनिट सेट्स और फाइनाइट सेट्स इन सब में बिल्कुल सेम लहजे से काम करते हैं। ऐसी दो और आएंगी अभी थोड़ी देर, लेकिन इनका ध्यान रखिएगा। आप सभी साथ है बच्चे? यस। हाँ बेटा, आवाज कम आ रही है? अच्छा, लेट मी सी, लेट मी सी। हाँ बच्चों, अब चेक करो, अब क्या आवाज सही आ रही? मुर्तजा, बताओ बेटा, क्या अब आवाज सही आ रही? यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार। चलिए आगे ले चलते हैं। तो चलिए अब आप सभी के साथ इस पे डिपेंडेंट सवालों को डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, इन चारों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन चारों को हम अब यूज करेंगे और अब अपने पहले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, नहीं, इन्हें संभालिए, ये रख लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन उनको लेते हैं। आइए, ठीक, आइए, ठीक। आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ डिस्टेंट। आपने ये बताना है कि वो ट्रू है फॉल्स। लिखिए, ट्रू फॉल्स लिखिए। नहीं सर, नहीं, देखिए, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चा, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ठीक है बेटा, ठीक, लिखिए। देखिए, if there exists a one function small f from n to s, then this implies that s is countable। हाँ जी, ट्रू और फॉल्स बताइए। अभी चेक हो जाएगा, सारा कुछ चेक कीजिए। ठीक है बेटा, बढ़िया, गुड आंसर। बाकी लोग शाबाश बेटे। हाँ जी बताइए, ट्रू और फॉल्स बच्चों, ट्रू और फॉल्स। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ओके, गुड, गुड। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है बेटे। ओके, 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 चलो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बेटे, गुड ट्राई, वेरी गुड ट्राई। जो जो बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, शाबाश। ओके, ओके, ओके। आओ बच्चों, अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, और बहुत ध्यान से सुनना। ये चारों प्रॉपर्टीज किस लहजे से, तरीके से अप्लाई होती हैं, ये सवाल एक्चुअली हमें बताता है, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। प्लीज साथी चलिए, वो क्या कह रहा है आपको? वो कह रहा है कि एक सेट एस है, हमें सेट एस के बारे में कुछ नहीं पता, बस एक बात पता है कि नेचुरल नंबर से सेट एस तक आपको एक वन वन फंक्शन मिल गया है। आइए, आइए, देयर एग्जिस्ट वन वन फंक्शन। कहाँ है सर? ये रहा, ये लिखा हुआ। ठीक है, इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि इन भाई साहब की जो कार्डिनलिटी है वो इनके कार्डिनलिटी से बड़ी या बराबर ही आएगी। और आपको पता है इनकी कार्डिनलिटी तो एलिफ नॉट है। अब आप ये बताओ, अगर सेट एस की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से बड़ी या बराबर हो जाए, तो क्या सेट एस हमेशा काउंटेबल आएगा? शाबाश बेटे। अच्छा, अच्छा, एक मिनट बाकियों से बात कर लूं। एक बच्चे को आवाज साफ नहीं आ रही बेटे। बेटा अब चेक करो, अब चेक करो, क्या आवाज साफ है अब? हाँ चेक, चेक करो, प्लीज आवाज चेक करो, इज ऑल ओके? हाँ ठीक। अच्छा, दो बात है आज। शाबाश बेटे, गुड आंसर। इस बात का ध्यान रखना कि दो बात है। एक तो चलो, अगर कोई माइक का इधर उधर है वो तो आप मुझे बता सकते हो। दूसरा, थोड़ा सा कोशिश ये करना, आज थोड़ा सा बियर करना। आज थोड़ा गले में थोड़ा सा है ना, तो मैं कोशिश करूंगा आप सब तक बात अच्छे से पहुंच जाए। लेकिन प्लीज बिहेव कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ही शानदार। ठीक है बच्चों, चल, राइट, नाइस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे ले चलते हैं इसको। ठीक है, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ठीक है बच्चों, ओके, बस बात करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। नाइस, गुड, नाइस। हाँ जी, तो जिस तरीके से आप सभी के सामने सवाल लिखा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यार एस की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से बढ़िया बराबर हुई तो जरूरी नहीं है कि सेट एस हमेशा काउंटेबल आए।
तो मन में आ जाना चाहिए कि नहीं ये हमेशा सच नहीं है, तो पेपर में तो आप इसे काट आए, मतलब फॉल्स मार्क कराएं। लेकिन अब हम सीख रहे हैं, तो हम अब आपको इसका काउंटर एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट ट्रू होती, फिर कोई ना कोई थ्योरम इसको सच प्रूफ कर रही होती। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारे पास उसका काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए। तो प्लीज साथ दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आई होप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं कि सबको क्लियर है कि ये फंक्शन यहां से यहां तक वन वन है। कंफर्म करो बच्चों, यस और नो। सब साथ हो ना? यस। कंफर्म करो, मैसेज करो यस। ये वन वन है, सबको क्लियर है? यस। राइट। नाइस, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर। हाँ, अब आपको पता है यहां से यहां तक आपको ये वन वन फंक्शन मिल गया है ना? ये भाई साहब इस सेट एस का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या रियल नंबर्स काउंटेबल होते हैं? नहीं। ये आपके इस स्टेटमेंट को एक्चुअली में दिखा रहे हैं कि ये क्यों फॉल्स है। क्या आप सभी साथ में बच्चों? कंफर्म कीजिए। शाबाश बेटा, बढ़िया। गुड टू नो। गुड टू नो बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। आप सभी साथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसका ध्यान है। ठीक है जी, बढ़िया, ओके। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आए सभी साथ हैं, अब हम इसको आगे ले चलते हैं। देखिए अगला सवाल लिखिए। अब हम जा रहे हैं आप सभी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ जी, अब बताइए क्या ये सच है? चेक करो, अब चेक करो। क्या ये स्टेटमेंट सच है जो आपके सामने लिखी हुई है? बताइए। सेकंड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। ठीक है बेटा, बढ़िया। सेकंड स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, बताइए ट्रू और फॉल्स। बताइए शाबाश। अब एन से एस तक आपको एक ऑन टू फंक्शन हो गया है। क्या अब आप कह सकते हैं? गुड बेटा, गुड आंसर, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताइए। अब आपने उस रिजल्ट पे ध्यान देना है जो एक्चुअली देयर एग्जिस्ट ऑन टू की बात कर, वहां से जवाब आएगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो, ध्यान से देखो। ऑन टू फंक्शन और देयर एग्जिस्ट कहाँ आ रहा है? ये रहा बेटा, इसको लिखिए आप, इसको लिखिए, इसको लिखिए। आज ये देखो, इसको नीचे लेके आओ। अब बात करते हैं, देखो, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास एक सेट से दूसरे सेट तक ऑन टू फंक्शन मिल जाए, तो क्या पता लगता है कि डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से बड़ी है, बराबर। अब आ जाओ, यहां से यहां तक आपको ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या मतलब है इसका? कि इसकी जो कार्डिनलिटी है, वो सेट एस की कार्डिनलिटी से बड़ी या बराबर आएगी। ये समझ आता है? इसकी कार्डिनलिटी कितनी है आप सबको पता है? अलिफ नॉट। अब सेट एस की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से छोटी या बराबर नहीं होंगी, तो सेट एस क्या आएगा? हम्म, शाबाश बेटे। जायन, चेक करो, क्या आपको क्लियर हुआ? बाकी लोग चेक करें, बाकी लोग चेक करें। ठीक है बेटे, बढ़िया। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बढ़िया। तो ये अच्छी चीज थी। आपको समझ आया, इस तरीके से इन भाषा को आप लाइक, आप सभी साथ हैं। ठीक है जी, तो चलिए इसको आगे ले चलते हैं। ठीक है सर, बड़ी बेहतरीन चीज थी। अब इस पे क्वेश्चन और करते हैं, उसको ध्यान से करेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करो। उल्टा करते हैं इसको। अब बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स? अब बताओ, ये बताओ, अब बताओ, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन 3 बताओ बच्चों, ट्रू फॉल्स। चलो, हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, ट्रू फॉल्स। बहुत ध्यान से बेटे, बहुत ध्यान से। गुड। एक बच्चे का ठीक है, एक का गलत है। बाकी लोग? आशिक, ध्यान से बेटा, ध्यान से। ऑन टू मिल जाए तो किसकी कार्नलिटी बड़ी हो जाती है बेटा? डोमेन की।
अगर एस की कार्डिनलिटी नेचुरल्स की कार्डिनलिटी से बढ़िया बराबर आएगी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है बेटे, बहुत बेहतरीन, शाबाश, बहुत अच्छा, बढ़िया जा रहे हैं बच्चे, नाइस। तो यहाँ पे समझ आता है कि जनाब यहां से यहां तक ऑन टू फंक्शन अगर मिलेगा तो मतलब क्या है कि इन भाई साहब का जो साइज है वो इनके साइज से बड़े या बराबर आएगा, मतलब ये होने वाला। तो क्या मैं सिर्फ इस बात से एस को काउंटेबल कह सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कह सकता। अगर एलिफ नॉट से स्ट्रिक्टली बड़ी हो गई तब तो अनकाउंटेबल भी हो सकता है। मेरे सारे साथ हैं, यस दैट इज गुड। तो अब समझिए जरा और गौर फरमाइए कि सर चलो ये तो समझ आ गया कि गलत हो सकता है, लेकिन क्या इसका कोई काउंटर एग्जांपल है? हाँ है काउंटर एग्जांपल, तो उसे ध्यान से सुनिए। देखिए आइए बात करते हैं, देखिए और गौर फरमाइएगा, बहुत ध्यान से इस फंक्शन को देखिएगा, देखिए आराम से देखिएगा। मैं ऑन टू फंक्शन बनाने जा रहा हूँ यहां से, यहाँ चलिए सर आइए, देखो बहुत ध्यान से। ये क्या हो रहा है कि डोमेन में जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 जो बैठे हैं वो तो खुद ही पे मैप हो रहा है, लेकिन वो रियल नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स नहीं है हम उन सभी को वन पे मैप कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो फंक्शन डिफाइन हो गया, दूसरा चेक करो ये ऑन टू हो गया, क्योंकि इसकी रेंज में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएं और वही कोड में। तो ये आपका रिक्वायर्ड ऑन टू फंक्शन है यहां से यहां तक, लेकिन उससे क्या ये सेट काउंटेबल आ रहा है? नहीं, इसलिए फॉल्स है। क्या सभी साथ हैं? चेक कीजिए प्लीज। शाबाश बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बहुत बेहतरीन। अजय बाकी लोग प्लीज चेक कीजिए। यस, यस, शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत ही शानदार, एक्सलेंट। हाँ रिपीट करता हूँ बेटे, रिपीट करता हूँ बेटे, देखो पिछले समय क्लियर हो गया था कि यहां से यहां तक ऑन टू फंक्शन मिलेगा तो सेट एस की कर्नलिटी अलिफ नॉट से बड़ी या बराबर होगी। तो हिंट तो लग गया था कि सेट एस का हमेशा काउंटेबल होना जरूरी नहीं, इसलिए मैं फॉल्स मार्क कर देना, एक बात। अब दूसरा, अगर मैं पक्के से कहना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कि स्टेटमेंट सही नहीं है, तो मुझे एक ऐसा सेट एस बनाना पड़ेगा जिससे नेचुरल्स तक आपको ऑन टू फंक्शन मिले, बट सेट एस उस बात को सेटिस्फाई ना करे, दैट इज सेट एस काउंटेबल ना आए, अनकाउंटेबल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सेट एस को रियल नंबर्स ले लिया और ये फंक्शन डिफाइन किया आर से एन तक। गौर फरमाइए ये क्या कर रहा है, आपको सभी को पता है रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर बैठे हुए हैं। हमने क्या किया, उन सभी नेचुरल नंबर्स को खुद ही पे मैप कर दिया, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे एंड सो ऑन। लेकिन रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के अलावा भी नंबर बैठे हुए हैं, उन सभी को हमने वन पे मैप कर दी। तो आप गौर फरमाएंगे इस फंक्शन की रेंज में ये सभी नेचुरल नंबर्स आ चुके हैं, तो ये फंक्शन ऑन टू तो हो चुका, लेकिन क्या उससे ये काउंटेबल आ रहा? नहीं ना, इसलिए फॉल्स है। हाँ बेटा चेक करो, इज ऑल ओके? हाँ बेटा, ठीक है, यस, जिस बच्चे का डाउट था, यस, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा काका बेटा ध्यान रखना, कोशिश करना कि जब भी आप क्लास में एंटर करो, इफ पॉसिबल अपना नाम से एंटर करो ताकि हम आपको उस नाम से बात कर सकें, ठीक है जी? बाकी जैसे आपको ठीक लगे, चलिए आगे चलते हैं। एक स्टेटमेंट और लिखो, लिखो शाबाश, लिखो, अगला सवाल लिखो। देखिए जी, ट्रू और फॉल्स लिखो, बहुत अच्छा, सही जा रहे हैं आप सभी। देखिए ट्रू और फॉल्स, लिखो बच्चों लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स बच्चों, ट्रू और फॉल्स लिखिए, शाबाश, बढ़िया, ओके, लिखिए प्लीज, लिखिए लिखिए। देखिए लेट स्मॉल एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट एफ इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ठीक। एक बात बताइए, आगे लिखिए, एफ इज सर्जेक्टिव, ठीक है जी, नाइस, एंड एक्स इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, सोच समझ के जवाब दीजिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो y है ये काउंटेबली इनफाइनाइट आएगा हमेशा? ये हमेशा सच है, चेक कीजिए। हाँ बच्चों ये चेक करो, चेक कीजिए, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए, बहुत सोच समझ के। अच्छा बताइए।
बहुत सोच समझ के। एक्स और वाई दो सेट्स दिए हुए हैं। ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। शाबाश। जायन, गुड आंसर। माई पे कुछ ठीक आंसर, शाबाश, सही जा रहे हो बेटा। कोशिश करना अपने, जैसे ना एक मेरा बच्चा है, उसका नाम आ रहा है आईफोन। ठीक है बेटे। अब मैं बोलता अच्छा नहीं लगता कि आईफोन आंसर ठीक है, आईफोन आंसर गलत है। ठीक है, तो बेटा कोशिश करना अपने नाम से एंटर करो। ठीक है, हाँ। चल, शाबाश, बढ़िया, ओके। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। गुड। ओके। आप सभी साथ देखो, हमें अभी तक क्या नॉलेज है, हमें ये नॉलेज है कि अगर एक्स से वाई तक हमारे पास सर्जेक्टिव सर्जेक्टिव ना ऑन टू फंक्शन है, तो एक्स की जो कार्डिनलिटी है वो वाई की कार्डिनलिटी से पक्का बड़ी या बराबर आएगी। हमें बस इतनी इंफॉर्मेशन। अच्छी बात यह है कि एक्स हमें अनकाउंटेबल दिया हुआ। हमें पता है एक्स अनकाउंटेबल कब होता है, जब एक्स की कार्डिनलिटी टू एलिफ नॉट हो जाए, मतलब एलिफ वन हो जाए, या एलिफ टू हो जाए, या एलिफ थ्री हो जाए, या इससे बड़ी कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, नाइस। अब अगर हमारे एक्स को अनकाउंटेबल दिया हुआ, एफ एक्स से वाई तक सर्जेक्टिव है, तो क्या वाई हमेशा काउंटेबली इन्फिनिट हमेशा आएगा? ये सही नहीं है। अब इसको आप काटने के लिए, मतलब अगर आप कहना चाहते हैं फॉल्स है, तो आपको ऐसा वाई बनाना पड़ेगा जो काउंटेबली इन्फिनिट नहीं है, एंड ये सारी की सारी बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे आसान जो फंक्शंस होते हैं वो आपको यहाँ हेल्प करते हैं। सबसे आसान फंक्शंस में दो फंक्शंस निकल के आते हैं। सबसे टॉप पे होता है कांस्टेंट फंक्शन, और उससे थोड़ा कम बेहतर होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। जो आपके दिमाग में पहले आया आप उसे लगा सकते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन सबसे ज्यादा ध्यान में आता है, तो हम उसको लगा देते हैं। आइए देखिए, आप क्या कीजिए, इस फंक्शन को देखिए। फंक्शन लीजिए आर से आर, और लीजिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए बस, खत्म। आप इसे एक्स ले लीजिए और इसे वाई ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए, क्या ये फंक्शन यहां से यहां तक ऑन टू है, मतलब सब्जेक्टिव है? ऑफ कोर्स। ये तो यहां से यहां तक इवन बाइजेक्टिव है। अब सारे साथ हैं। मतलब ये सारे कंडीशंस होल्ड कर रहे हैं, और एक्स आपका अनकाउंटेबल भी। लेकिन क्या ये काउंटेबली इन्फिनिट है? नहीं। तो इस काउंटर एग्जांपल ने इसे फॉल्स कह दिया। क्या सभी साथ बच्चों चेक करो, चेक कीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे। हाँ, मोहसिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। ऐसे सवालों में थोड़ा थोड़ा सा वो जो पेपर में गड़बड़ होती है ना, ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए। ठीक है, एज इट इज, मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, बाकी लोग प्लीज चेक कीजिए, बाकी लोग चेक कीजिए, शाबाश। क्या आप सभी को समझ आया? चेक कीजिए प्लीज, कंफर्म कीजिए। नाइस, ठीक है बेटे, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, नाइस। ठीक है जी, चले आगे फिर, कंफर्म कीजिए। चले फिर आगे, यस, नाइस, ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, तो आपने बड़े बेहतरीन तरीके से इस प्रॉपर्टी को देखा, अच्छा लगा। अब हम इसको आगे ले चलते हैं। ठीक, चलिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है जी, आइए। देखिए, जिस तरह से हमने बात की कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स दोनों में ये चारों प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम तरीके से काम करती हैं। ये चारों एक हिस्से का पार्ट। बिल्कुल ऐसे ही एक और बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है जो फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स दोनों में बिल्कुल सेम तरीके से काम करती है। और वो क्या है, साथ दीजिए जरा, वो ये है, अगर फरमाइए। देखिए, ध्यान से देखिए, ये शायद आपने देखा हो, तो इसको साइड में लिख लीजिएगा। मान लिया हमारे पास एक सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी, मान लिया हमें अल्फा दी गई है। अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा आपके पास वन, टू, थ्री, अलिफ नॉट, अलिफ वन, कुछ भी हो सकता है, ठीक। सेट बी जो है, मान लिया इसकी कार्डिनलिटी हमें बीटा दी हुई। ऑलराइट, तो गौर फरमाइए जरा इस बात पे, देखिए। ये देखिए, इस पे गौर फरमाइए। सेट एस को देखिए। सेट एस एंड स्टूडेंट आपके पास ए से बी तक जितने भी फंक्शन बन सकते हैं वो सभी। अब आपके पास सेट ए और सेट बी फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखिएगा ए एंड बी दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है जी।
इस सेट एस की जो कार्डिनलिटी है डियर स्टूडेंट, वो क्या निकल के आती है? आई होप आपने सुना होगा अपनी बीएससी एमएससी में। आज ध्यान सुन लीजिएगा। वो होती है कि जो कोडोमेन है उसकी कार्डिनलिटी को ले आइए और इसकी पावर में डोमेन की कार्डिनलिटी को रख दीजिए। दैट इज, ये निकल के आएगी आपके पास बीटा की पावर अल्फा। ये वो दूसरा रिजल्ट है डियर स्टूडेंट जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स दोनों में बिल्कुल सिमिलर से काम करता है। लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। क्या आप सभी साथ है बच्चों? यस और नो? शाबाश, बेहतरीन। यस मोहसिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्ट आंसर, यस, बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, बाकी लोग प्लीज चेक कीजिए। क्या आप सभी ने ये लिख लिया है? यस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए बेटा आगे चलते हैं। सर ठीक है, ये तो इजी हो गया काम, नाइस। ये वो दूसरा रिजल्ट है जो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों में बिल्कुल सेम है जैसे काम करता है। या नाइस, ठीक है जी, बढ़िया। ओके, एक खास रिजल्ट और है, उसे आपके साथ शेयर करते हैं, फिर हम सवालों को शुरू करते हैं। कल हम इसको कह चुके हैं, बस अब थोड़ा सा बस एक बार लिखवाने जा रहे हैं कि हमें अगर कोई कहे कि एक सेट मुझे दिया हुआ है, उस सेट से बड़ी कार्डिनलिटी का सेट मुझे एकदम से बनाना है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम उस सेट का पावर सेट ले आए। जी हाँ, पावर सेट। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी डिस्टेंट हमारे पास मान लिया अल्फा दी हुई, तो ऑफ कोर्स उसका जो पावर सेट निकल के आएगा, उसकी जो कार्डिनलिटी निकल के आएगी, वो हमेशा हमारे पास टू इज पावर अल्फा निकल के आएगा। बस ये ध्यान रखिए। अब अल्फा हमारे पास कोई होल नंबर भी हो सकता है, अल्फा अलिफ नॉट भी हो सकता है, अल्फा अलिफ वन भी हो सकता है, अल्फा अलिफ टू भी हो सकता है। तो ये वो तीसरा रिजल्ट है जो हमने कभी नहीं खोला कि जनाब जब भी किसी सेट से बड़ा सेट हमें बनाना है, जितना मर्जी बड़ा, आप कुछ ना कीजिए, बस उसका पावर सेट ले लीजिए। बस इतना हमें ध्यान रखना है। ये वो तीन रिजल्ट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं और अब सवाल को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्टूडेंट आप सभी के सामने मैं कुछ सेट्स लिखूंगा। आगे 5 6 7 8 जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने ये बताना है कौन कौन से सेट्स आपके पास काउंटेबल आएंगे और कौन कौन से सेट्स आपके पास अनकाउंटेबल आएंगे। ठीक है जी, साथ दीजिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा आसान देते हैं। इधर देखिए, ये ट्रू और फॉल्स की बात है। देखिए, साथ दीजिएगा, ट्रू और फॉल्स। ठीक, ट्रू और फॉल्स साथ दीजिएगा। मान लिया आपको सेट ए और सेट बी, दो सेट्स दिए हुए हैं और ए बी का सबसेट है। ठीक है, एंड नाउ हमने आपको क्या कहा, सेट बी आपको हमने काउंटेबल सेट दिया, काउंटेबल। तो बताइए ट्रू और फॉल्स, क्या आपको क्लियर है कि ए काउंटेबल आएगा? ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? कंफर्म करो। शाबाश, इजी इजी इजी, एक्सलेंट आंसर, एक्सलेंट आंसर, शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। क्या तेजी से आंसर आया, शाबाश। कि अगर बी काउंटेबल है तो ऑफ कोर्स उसका हर एक सबसेट काउंटेबल निकल के आएगा। शानदार, ये हमें समझ आता है क्योंकि अगर ए बी का सबसेट है तो ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से हमेशा छोटी या बराबर आएगी। बी काउंटेबल दिया हुआ है तो पक्का है कि बी की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से छोटी या बराबर आएगी। और यहां से समझाया कि ए की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से छोटी या बराबर आएगी, इसलिए ए हमेशा काउंटेबल आएगा। एक्सलेंट आंसर, बहुत बढ़िया। लेकिन ये स्टूडेंट, अब यहीं पे अगर मैं इसकी जगह क्वेश्चन नंबर 6 दे दूंगा आपको और ये दिया कि ए बी का सबसेट है एंड नाउ बी हमने आपको दिया अनकाउंटेबल, क्या अब सच है? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 6, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ट्रू फॉल्स? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गुड। बच्चे बड़ी अच्छी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बात कर लूं। नाइस, ठीक है, देखिए अपने हिसाब से वो बिल्कुल ठीक आंसर दे रही है। ठीक है, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट दी तो एक बच्चे ने बोला सर नॉट नेसेसरली ट्रू, उसने सही कहा। ठीक है, मैं समझता हूं उसकी बात को, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब कोई मुझसे पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, तो वो मैथमेटिक्स में पूछ रहा है, और मैथमेटिक्स में अगर गिवन स्टेटमेंट एक बार भी फॉल्स है, एक बार भी, तो फॉल्स। ठीक है जी, सोना बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया। अगर ए बी का सबसेट है, बी अनकाउंटेबल है, तो ए का काउंटेबल होना आपको जरूरी नहीं है। सिंपल सा काउंटर एग्जांपल, अगर हम बी को ले ले सेट ऑफ ऑल रियल्स एंड सेट ए को ले ले क्लोज इंटरवल 0 1,
तो ये उसका सबसेट है, और ये अनकाउंटेबल, वो तो है ही अनकाउंटेबल। ठीक है जी, गुड आंसर आप सभी का। तो आगे ले चलते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए जल्दी से। बी फास्ट, क्वेश्चन नंबर 7 आइए बात करते हैं। क्या बात। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में अब आप क्या कीजिए, यहां पे अब आप ए रख दीजिए, और अब बताइए इस बार, अब बताइए क्या ये सच है, बताइए इज दिस ट्रू, बताइए। शाबाश बेटे, बाकी लोग शाबाश, क्या बात है, धड़ा क्या ही बात, इजी इजी इजी, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। कि जनाब जब सेट ए अनकाउंटेबल हो गया, तो उसको कंटेन करने वाला सेट भी अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि उसका जो साइज है वो इससे तो छोटा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही जवाब आपका, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, एक्सीलेंट आंसर, बहुत शानदार, आप सभी जा रहे हैं। अब हम सवालों को शुरू करते हैं, लिखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, आप सभी रेडी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए, आइए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं, इनमें आपने बताना है, जो आपको सेट्स दिए जा रहे हैं, मैं आपको सेट्स देता हूं, ये बताइए कि कौन सा सेट काउंटेबल है और कौन सा सेट अनकाउंटेबल है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, लिखिए S8 लिखिए। नहीं, वहां कॉमा है या मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन आपके पास काउंटेबल आएगा, कौन अनकाउंटेबल, शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड आंसर बच्चों, बहुत सही जा रहे हैं आप सभी। ठीक, देखिए, देखिए सबसे आसान सवाल इसमें जो है वो S8, ठीक है, ये इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हम सभी को पता है कि अगर ए काउंटेबल हो, बी काउंटेबल हो, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी काउंटेबल आता है, आप सबको याद है। ठीक है, इवन ये तीन हो जाए, चार हो जाए, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, या नाइस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 8 सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, कि एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ, क्यू क्रॉस क्यू, और रैशनल नंबर काउंटेबल है, तो आपको स्क्यू क्रॉस क्यू काउंटेबल आएगा, तो ये काउंटेबल आएगा, ये सभी ने सही दिया जवाब, बहुत बढ़िया, काउंटेबल। इन तीन को चेक कीजिए, इन तीन को चेक कीजिए। हाँ, तीनों इकट्ठे जवाब दो बेटा, तीनों इकट्ठे जवाब दो, एक एक करके दोगे ना तो मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, इकट्ठे जवाब दो, 9 10 11 का इकट्ठा जवाब दो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड आंसर, गुड ट्राई, अच्छा जा रहे हैं आप सभी। ओके, एक बच्चे के अभी आंसर सारे ठीक है। ओके, गुड ट्राई, गुड ट्राई, गुड ट्राई। ऋतु एक ठीक है बेटे, बाकी दो गलत है, 9 10 11 में। बेटा अपने नाम से एंटर करो ध्यान रखना है ना, हाँ। दीक्षित नहीं, आंसर ठीक नहीं है आपका। हमारा बच्चा डेल के नाम से एंटर हुआ है बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखो। हाँ, 10 11 बिल्कुल ठीक है, गुड आंसर। अच्छा जाए, नहीं आ रही आवाज, देख लेते हैं। बाकी लोग कंफर्म करें, आवाज साफ आ रही, आवाज चेक करो बच्चों, आवाज, इज वॉइस क्लियर, एक बच्चे को आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज चेक करो प्लीज, आवाज साफ आ रही है बच्चों, यस, क्लियर है, थैंक यू बेटे। जाइना आ रही है बेटे, आ रही, हाँ थैंक यू जाइना, ओके। चलिए शुरू करते हैं, ऑलराइट, ठीक है बच्चों, आ जाओ सामने देखो, देखो, ये आपने सबने सही बताया, ठीक है, ये बताना ही चाहिए था। अब हम मेन गेम पे चलते हैं, बाकी तीनों पे। मेरे पास आई थिंक एक है, दो बच्चों के सारे आंसर ठीक है, बाकियों के कोई एक गलत है, किसी का दो गलत है, सामने देखिए। क्वेश्चन बनाइन बहुत ध्यान से,
ये तीनों ही एक जैसे ही। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, इसको थोड़ा सुनने समझने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता कि क्लोज्ड इंटरवल 0 1 आपके पास एक अनकाउंटेबल सेट होता है ना, इंटरवल्स अनकाउंटेबल होते हैं, है ना। वो इंटरवल कैसे नजर आता है? कुछ ऐसे नजर आते हैं ना, ऐसे करके ऐसे नजर आते हैं, है ना? इसमें अनकाउंटेबली मेनी एलिमेंट्स पड़े हैं। तो नोटिस कीजिए, अगर मैं इस सेट को ऐसे रख दूं तभी तो अनकाउंटेबल ही रहेगा। थोड़ा सा घुमा दूं तब भी अनकाउंटेबल ही रहेगा। तो एक ट्रिक याद रखिएगा कि अगर आपकी जो कलम है जिससे आप लिखते होते हैं, अगर आप हल्का सा भी ये मार्क कर दें, ये हल्की किसी भी कर्व अगर नजर आ गई, तो ये एक अनकाउंटेबल सेट है। इस पे अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स आ, बस इसे याद रखिएगा एंड योर एग्जाम। आइए क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं थोड़ी सी, देखिए गौर फरमाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? एक्स इंटू वाई बिलोंग्स टू एक्स नंबर। देखिए बड़ी इसमें ना तरीका अपनाया गया है। आप इसे ना करिए, इसे देखिए। ए, वो सारे के सारे एक्स वाई सच दैट, यहाँ तो एक्स इंटू वाई कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 ले लीजिए। देखिए एक्स इंटू वाई को 1 कर दीजिए, तो आप ये मानते हैं ना, ये सेट इसका सबसेट आएगा। यहाँ तो सिर्फ 1 ही हो रहा है, यहाँ तो कोई भी रेशनल नंबर हो सकता था। अगर हम शो कर दें कि ये अनकाउंटेबल है, तो इसका सुपर सेट भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। अभी करके आए हो तुम, इसे ड्रॉ करो, वाई को 1x करो, तो आपको पता है इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। और आपको पता है हल किसी भी कर्व आ जाए वो तो अनकाउंटेबल हो जाती है। तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसका सुपर सेट भी अनकाउंटेबल है। आई आप सभी साथ है, कंफर्म कीजिए कि आप सभी साथ। शाबाश बच्चों, वेरी नाइस। माई भी पुट रिपीट, शाबाश। बाकी लोग चेक करें। जैन, हमारी तरफ से स्पीड बिल्कुल ठीक आ रही है बेटा। ठीक है, ऐसा करना, दो तीन काम करना जैन। एक तो कोशिश करो कि आपकी नोटिफिकेशन वगैरह बंद हो, क्योंकि वहां पे जब नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं ना तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। दूसरा, अगर आप अपना वाईफाई से कनेक्टेड हो तो कोशिश करो किसी और ने वाईफाई पे यूट्यूब वगैरह ना चलाया बेटे, है ना। वो चेक कर लेना, हमारी तरफ से सही जा रहा है, बाकी बच्चे सही के बता रहे हैं। ठीक है जाइन, प्लीज चेक करो बेटा। चलिए, हाँ जी बहुत ही बढ़िया, चलो आगे चलते हैं बेटा। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये सवाल भी है, देखिए इसको देखिए। अब यहाँ कीजिए, इसको करने के लिए क्या कीजिए, एक सिंपल सा काम कीजिए। देखिए यहाँ पे इसे ना पढ़िए, आप इसके अंदर जाइए और इसे पढ़िए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 को पढ़िए, इसे पढ़िए। और अब आप जानते हैं ये तो इसका सबसेट आएगा, और वो एक पूरी स्ट्रेट लाइन आएगा, पूरी स्ट्रेट लाइन ये आएगी। और आपको पता है ये तो अनकाउंटेबल सेट है, ये अनकाउंटेबल है, तो इसका सुपर सेट भी क्या आएगा? अनकाउंटेबल आएगा। तो ये भी अनकाउंटेबल। आप सभी साथ, या नाइस। और अगर आप अगले वाले को ध्यान से देख पा रहे हैं, अब आपको बहुत आसान है करना। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो आपको पता ही है, ये एक राइटवर्ड ओपन पैराबोला आएगा, आप सभी जानते हैं। यस, एंड इसका इंटीरियर आएगा, ये वाला सारा पार्ट। ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये भी अनकाउंटेबल आएगा। कंफर्म कीजिए कि आप सभी साथ में। चेक कीजिए बच्चों, यस, शाबाश बेटा। चेक करो बच्चों, प्लीज चेक करो। बी फास्ट, बी फास्ट, बी फास्ट। चेक कीजिए प्लीज। नाइस, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी बच्चों, बहुत ही शानदार। आई होप आप सभी साथ हैं, बढ़िया। चलिए आगे ले चलते हैं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 12 आए, लिख क्वेश्चन 12। ठीक। काउंटेबल अनकाउंटेबल आपने बताना, ठीक। बताइए, काउंटेबल, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं सर, बहुत ही शानदार। सीक्वेंस में लिख लीजिए। अच्छा,
सीक्वेंस। अच्छा बेटा एक बार नाम से एंटर कर बेटा, मैथ्स के नाम से एंटर है मेरा बच्चा। हाँ शाबाश बेटे। थोड़ा सा आप बताइए बेटे, ये सीक्वेंस ठीक नहीं है जैसे हम कर रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत है तो बता बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। शाबाश, गुड आंसर बेटे, बढ़िया, गुड आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, वेरी नाइस, क्या ही बात, बेहतरीन। सब बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं। ये तीनों अनकाउंटेबल आएंगे, तीनों। शाबाश, बहुत ही शानदार, ठीक है। साथ ही जरा देखिए, पहली बात, जो पहले वाले भाई साहब हैं उनकी कार्डिनलिटी हमें निकालनी आती है। क्या करना है? उसके सिर पे इसकी कार्डिनलिटी रखनी है। तो इन भाई साहब की कार्डिनलिटी है 2 अलिफ। तो हमें पता है किसकी, जिसकी कार्डिनलिटी 2 अलिफ नॉट या उससे बड़ी हो जाए तो वो अनकाउंटेबल होता है, तो ये जनाब हो गया अनकाउंटेबल। बढ़िया। नेक्स्ट, इन भाई साहब की कार्डिनलिटी होती है 2 अलिफ नॉट या अलिफ नॉट। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी? 2 की पावर इसकी कार्डिनलिटी। या तो आप इसे ये कह सकते हैं, या आप इसे ये भी कह सकते हैं। आप साथ हैं सारे? ठीक है जी। एंड 2 की पावर अलिफ 1 हो जाएगा, लेकिन चलो जैसे भी, आई होप आप सारे साथ। ठीक है, ये अनकाउंटेबल इंपॉर्टेंट है। जब आप S14 में आते हैं, साथ दीजिएगा देखो, S14 में ना हमें दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, हम दोनों ही करें। अभी पहले हम वो सवाल करते हैं कि ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ये एकदम क्लिक करना चाहिए। हम सबके जहन में क्लियर रहना चाहिए कि जनाब ये जो भाई साहब, इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस उससे कम तो नहीं होने वाले। ठीक है जी, ये आप सारे मानते हैं क्योंकि यहाँ कोड डोमेन काफी बड़ी है। तो क्योंकि यहाँ फंक्शंस पक्का उससे ज्यादा या बराबर ही आएंगे, तो ये आपके पक्का अनकाउंटेबल है। ये आई होप क्लियर है सभी को। हाँ, हालांकि हमें क्लियर है एस कोड की इनकी कार्डिनलिटी आपके पास अलिफ नॉट के पर अलिफ नॉट निकल के आएगी। देखिए अलिफ नॉट की पर अलिफ नॉट क्या होती है, इसे आज हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, जब हम आप सभी के साथ अलजेब्रा डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स का। अगर किसी को याद हो मैं बता देता हूं इसे, ये एक्चुअली में 2 अलिफ नॉट ही आती है। वो अभी हम थोड़ी देर में रिजल्ट करवाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर सवाल बहुत अरसे से किसी भी एग्जाम में कभी नहीं आए कि कार्डिनलिटी क्या है। हालांकि हम बताएंगे आपको, वो घबराइए मत। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है वो काउंटेबल इनकाउंटेबल आ रही है। इसको प्लीज लिख लीजिए, इसे हम थोड़ी देर में भी डिस्कस करते हैं। प्लीज चेक करो बच्चों, क्या आप सभी साथ हैं? शाबाश बेटे, एक्सीलेंट आंसर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटे। शाबाश, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बढ़िया, एक्सीलेंट आंसर बेटे। बट क्वेश्चन का साइड में प्लस। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है बेटे, थैंक यू थैंक यू, ठीक है ठीक है। ओके ओके, नाइस, ठीक है बेटे, नाइस, ठीक। तो आई होप ये क्लियर हो गया, अनकाउंटेबल हो गया बेटे, ये भी अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है जी। और रीजन अब आपको क्लियर हो गया है आप सभी को, ठीक है जी, ठीक है बेटा। वी विल टेक केयर ऑफ इट, थैंक यू। थैंक यू बेटा, बिल्कुल वी विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है बच्चों, आई होप सभी साथ हैं, नाइस नाइस नाइस, ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, गुड, गुड आंसर बच्चों, बहुत ही शानदार, ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आप सभी ने बड़े सही जवाब दिए हैं। अब ये जितने क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब मैं ना कुछ ऐसे क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा चैलेंज करेंगे। प्लीज ब्रेस योरसेल्फ एंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में मार्क कीजिएगा। देखिए सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आई बात करते हैं। देखिए, ट्रू और फॉल्स, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? हाँ चलो, देखिए। देखिए, लेट स्मॉल एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 01 टू रियल्स बी a 1 1 function. Okay, then this implies range of f, ये range of f लिखने की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? range of f will contain rational and irrational numbers. बताइए ट्रू फॉल्स, बताइए, शाबाश। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच आपके सजेशन के लिए। वी विल टेक केयर ऑफ इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए जरा, ठीक। हाँ जी बच्चों बताइए। हम्म, ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से करना, एकदम से मत जवाब देना। मैंने कहा कि लेवल पिकअप होने जा रहा है, तो क्वेश्चंस का लेवल अप हो जाएगा। ध्यान से करना।
और कोशिश करना अगर हो सके तो अपने नाम से एंटर करो बेटा। ठीक है। क्योंकि जब आप एंटर करते हो ना क्लास में, तो होता क्या है कि जिस जिस फोन से आप एंटर कर रहे हो, फोन का जो मॉडल है, जैसे आईफोन, डेल, सैमसंग, ये नाम आपका आ जाता है। तो अगर आप अपने नाम पे क्लिक करेंगे, आप अपने को आपको रीनेम कर सकते हैं। हो सके अपने आप को रीनेम कर लीजिएगा, अच्छा रहता है बेटे। नहीं, गुड ट्राई बेटा, गुड ट्राई। थोड़ा और सोचो, थोड़ा सा गड़बड़ है इस आंसर में, थोड़ा और सोचो। बाकी लोग चेक करें। हाँ जी, ट्रू और फॉल्स बताइए। बाकी लोग, ट्रू और फॉल्स। बाकी लोग। अब तक दो बच्चों के आंसर हैं, दोनों के गलत हैं। तीन के आंसर हैं, तीनों के गलत हैं। चार के हैं, चारों के गलत हैं। मतलब क्वेश्चन अच्छा। पांच के हैं, पांचों के गलत हैं। छह के हैं, छह के गलत हैं। इतना बेहतरीन क्वेश्चन तो नहीं है ये। हमारे बच्चे थोड़ा सा अब अगर आंसर गलत है तो उल्टा वाला ठीक होगा ना। सोचो कैसे होगा। हम्म, और कोशिश करो बेटा, अपने नाम से एंटर करो। ठीक है। चलिए मैं आता हूँ। अब इतने बच्चे अगर आंसर गलत कह रहे हैं तो क्वेश्चन में कुछ तो दम होगा। आइए बात करते हैं, आइए। मैंने कहा था कि क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। पिछले जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, वैसे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन रिसेंटली ऐसे क्वेश्चंस पेपर में मशहूर हो रहे हैं क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा सा गलत आंसर मार्क करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं। तो प्लीज साथ दीजिएगा, वो क्या कह रहा है। कहते हैं आपको क्लोज इंटरवल 0 से आर तक एक वन वन फंक्शन दिया हो। अच्छा जी। सिर्फ वन वन का है, और कुछ नहीं कहा। तो कहता है रेंज विल कंटेन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रेंज में रैशनल इरेशनल नंबर दोनों आए। देखिए, ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। मैं पहले वो तरीका करता हूं जो आप सभी ने अपने बीएससी एमएससी में किया होगा, या आप अभी भी बच्चों को पढ़ा रहे हो। साथ दीजिए, ऊपर देखिए। ये स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो काउंटेबल है, इवन काउंटेबली इनफाइनाइट है ना? और इनकी कार्डिनलिटी क्या होती है? अलिफ नॉट, ये हम सब जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं, ये इन दोनों के यूनियन में रखे जाते हैं, या ये हम सभी जानते हैं, ये अनकाउंटेबल है और इनकी कार्डिनलिटी है 2 अलिफ नॉट, ठीक। एंड यहीं से हम पढ़ते होते हैं अपने बीएससी एमएससी में कि इरेशनल नंबर्स काउंटेबल नहीं हो सकते, या तो ये क्या आएंगे? अनकाउंटेबल, जी हाँ। देखिए, इनकी कार्डिनलिटी क्या आएगी? 2 अलिफ नॉट निकल के आती है, ये ध्यान रखना। अब मुद्दे की बात करते हैं, ध्यान समझिए। क्लोज इंटरवल 0 1 एक अनकाउंटेबल सेट है, हाँ, ये अनकाउंटेबल सेट है। क्लोज इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी क्या होती है? 2 अलिफ नॉट, ये ध्यान रखिएगा। रियल नंबर्स का अगर कोई भी अनकाउंटेबल सबसेट है, लिख लीजिए इस बात को साइड में। अगर रियल नंबर्स का आपके पास कोई भी अनकाउंटेबल सबसेट है, तो उसकी जो कार्डिनलिटी है ना डिस्टेंट, वो हमेशा ही 2 अल्फा निकल के आती है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। पता ही होगा आपको, लेकिन एक बार सबको बराबर ला, ठीक है सर। ये रशलमस अनकाउंटेबल रियल्स में तो इनकी कार्डिनलिटी 2 अलिफ नॉट ही निकल के आएगी। अब गौर फरमाइए और बहुत ध्यान समझिए। अब आपको पता लग चुका है कि जनाब इनकी जो कार्डिनलिटी है, वो हमारे पास 2 अलिफ नॉट निकल के आ रही है। ध्यान समझिए। अब अगर फंक्शन एफ यहां से यहां तक एक वन वन फंक्शन, सुनिए ध्यान से। आप क्या कीजिए, आप जानते हैं कि क्लोज इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी भी 2 अलिफ नॉट है, एंड इरेशनल नंबर्स की कार्डिनलिटी भी 2 अलिफ नॉट है, यस। अब इन दोनों की कार्डिनलिटी अगर अलिफ नॉट है, अगर इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट सेट्स निकल आएंगे। अगर दोनों इक्विवेलेंट सेट्स आएंगे तो इन दोनों के बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी। तो सिर्फ एफ नाम दे दीजिए, जो बाइजेक्शन। ओके, ध्यान समझिए। इस बाइजेक्शन को अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो वो वन वन हो जाएगी। क्या मेरी ये बात समझ आती है आपको? कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए, क्या मेरी बात समझ आती है आपको? हाँ बच्चों, जो मैंने अभी बोला, क्या ये बात समझ आई आपको, या रिपीट करो बेटा? शाबाश। ध्यान से बेटे, बहुत बढ़िया बेटे। थैंक यू बच्चों, बहुत बढ़िया, गुड टू नो। तो भाइयों, आप सबको समझ आ गया कि यार ये फंक्शन जब मैं यहां पढ़ूंगा तो ये फंक्शन यहां से आता है, वन वन आएगा।
लेकिन क्या इस फंक्शन की रेंज में कोई रैशनल नंबर दिख रहा है आपको? एक भी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, बताइए जरा, क्या आप सभी साथ चेक कीजिए प्लीज। हाँ जी। क्या इस क्वेश्चन ने आपको कुछ सिखाया डियर स्टूडेंट्स? यस और नो? यस, नाइस। बिल्कुल। ये आप सभी के लिए ही है कि आप सभी के साथ ही ये क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है, और मतलब किसी के साथ डिस्कस भी नहीं हो सकता। सो नाइस, अगर आपको समझ आया, बेहतरीन। चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और प्रॉम्प्ट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा पुश करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हाँ कुछ हो रहा। साथ दीजिएगा, देखिए मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छेड़खानी करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देता हूँ आपको। देखिए, बच्चों से क्यों गलती हुई, क्यों बच्चों ने गलत सोचा, मैं उस सवाल को लेके आने जा रहा हूँ। उसमें भी गलती होगी तो ध्यान से समझिएगा, हम देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और देखिए। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये कहूं कि फंक्शन यहां से आता है 1 1 है, एंड कॉन्टिन्यूस भी, गलती यहां से हुई है बच्चों से। अब देखिए, अब बताओ, क्या आप सच है या झूठ? चेक कीजिए, ट्रू फॉल्स, अब चेक कीजिए, अब चेक कीजिए, ट्रू फॉल्स। शाबाश जाहिन, अब भाई नहीं बात, बहुत बढ़िया। बाकी लोग, वेरी नाइस। दीक्षित जी बहुत बढ़िया। बाकी लोग चेक कीजिए, अब बच्चे सही जा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाकी लोग चेक कीजिए, बाकी लोग। दो बच्चों का सही आया, एक जैन का है, एक दीक्षित का है। बाकी लोग, शाबाश। ध्यान से बैठे, ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब मेरे बात ध्यान सुनो, यहां मैं एक चीज यूज करने जा रहा हूँ, ये आपने अपनी बीएससी में से सुनी होती है, तो मैं पहले वो बोल देता हूँ। अब आप सबको याद होगा कि अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, तो वो कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे मैप करता है। कंफर्म कीजिए, क्या आप सबको याद है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन मैप कनेक्टेड सेट टू कनेक्टेड सेट, यस और नो? यस, यस, याद है सबको, बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनिए, दूसरी बात, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के अंदर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के अंदर कनेक्टेड सेट्स कितने टाइप के होते हैं? साइड में लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। 3 टाइप के होते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल्स के अंदर सिर्फ 3 तरह के ही कनेक्टेड सबसेट्स होते हैं। पहला, सिंगलटन सेट, लिख लीजिए। दूसरा, एम्प्टी सेट, जी हाँ एम्प्टी कनेक्टेड होता है, प्रूफ करेंगे हम थोड़ी देर में, इसके बाद हमने वही पढ़ना। एंड तीसरा आता है डियर स्टूडेंट्स, इंटरवल्स, जी हाँ इंटरवल्स। एंड आई एम होपिंग, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंटरवल कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे दिमाग में ना 4 टाइप चल रही होती है। 4 टाइप के नहीं होते स्टूडेंट्स, नहीं, सही बताऊं तो 11 टाइप के होते हैं, सही बताऊं तो। लेकिन जो प्रॉपर इंटरवल्स होते हैं वो 9 टाइप के होते हैं, प्रॉपर। सो 9 टाइप के कौन सा, मैं आपको याद कराता हूँ। क्लोज ए क्लोज बी, ओपन ए ओपन बी, ओपन ए क्लोज बी, क्लोज ए ओपन बी। ये 4 आप सबके दिमाग में चलते हैं, ये हम क्या लिखते हैं? 5 और होते हैं बेटे, बस उसका ध्यान रखिए। एक तो ये होता है आपके पास, एक ये होता है, एक ये होता है आपके पास, एक ये होता है, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। ये 5 और ये 4, ये 9 प्रॉपर इंटरवल्स होते हैं, प्रॉपर इंटरवल्स। 2 इम्प्रॉपर भी होते हैं, उनके मैं बात करूंगा। एक एम्प्टी सेट, एक सिंगलटन, इनको भी इंटरवल कहते हैं, क्यों कहते हैं मैं बात करूंगा। लेकिन इसको साइड में लिख लीजिए कि मेरे पास केवल 3 टाइप के कनेक्टेड सबसेट्स आते हैं रियल्स में। पहला सिंगलटन, दूसरा एम्प्टी सेट, एंड तीसरा ये इंटरवल्स, बस। लिखते बात कीजिए प्लीज, लिखते बात कीजिए बच्चों, शाबाश बेटे, हाँ, गुड जाइन, गुड आंसर बेटे, शाबाश, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी, नाइस। चलिए, नाइस, क्लियर, आगे ध्यान से देखिए। अब आपको पता है अगर मेरा फंक्शन एफ यहां से यहां पे कॉन्टिन्यूस है, साथ दीजिएगा, एंड 1 1, एंड 1 1, ध्यान समझिए। क्लोज इंटरवल 0 1 पे फंक्शन 1 1 कब होगा? जब फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये सेकंड आइडिया है, ध्यान रखिए। किसी इंटरवल के ऊपर फंक्शन अगर आपको कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है एंड 1 1 दिया हुआ,
तो वो फंक्शन या तो उससे इंक्रीजिंग होगा या से डिक्रीजिंग होगा। ऐसा ना हुआ तो फंक्शन अपनी इस नेचर को छोड़ देगा। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे सर। फायदा इसका क्या है? फायदा ये है, नोटिस करो। अब अगर आपको पता लग चुका है कि आपके पास जो फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से लेके आर तक 1 1 दिया हुआ है एंड कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, ध्यान से देखिए जरा। ये रहा क्लोज इंटरवल 0 ये रहा। तो फंक्शन इन दोनों प्रॉपर्टीज होने की वजह से या तो सिकली इंक्रीजिंग आएगा या सिकली डिक्रीजिंग आएगा। दोनों ही केस में आप जरा रेंज पे ध्यान दीजिए। जो आपकी रेंज निकल के आएगी वो आपके पास एक इंटरवल निकल के आएगी। इवन ध्यान से सुनना, क्लोज इंटरवल निकल के आएगी। और आप क्लोज इंटरवल ए भी ले आओ, ए बी से छोटा। ठीक है, कोई भी क्लोज इंटरवल ए भी ले आओ, ए बी से छोटा। इस इंटरवल में आपके पास इनफाइनेटली मेनी रैशनल नंबर्स भी होते हैं एंड इनफाइनेटली मेनी इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो अगर यहां पे सिर्फ ये चीज जोड़ दी जाती तब ये स्टेटमेंट सच थी। कन्फर्म कीजिएगा क्या आपको पसंद आया या नहीं। सिर्फ कॉन्टिन्यूटी आने से चेक कीजिए कितना चेंज हो गया। चेक कीजिए। क्या आप सभी साथ हैं? शाबाश बेटे, बढ़िया। बाकी लोग? नाइस बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बेहद बेहतर, बहुत बेहतर बेटे, बहुत ही बढ़िया। सो नाइस, गुड टू नो, गुड टू नो। चलिए, नाइस बेटे, नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अब इसको आगे ले चलते हैं। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी ये जो टाइप 1 है वो आके एंड होती है। अब हम इसको आपके साथ टाइप 2 पे ले चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, चलिए। चलिए टाइप 2 शुरू करते हैं। देखिए टाइप 2, देखिए जी टाइप 2, टाइप 2। ठीक है, साथ दीजिए जरूर और गौर फरमाइए। डियर स्टूडेंट, टाइप 2 में हमारा जो ध्यान है ना, एक बड़े स्पेशल तरह के सेट्स के ऊपर है। इसलिए उसको बिल्कुल अलग रखा जाता है। हम उसकी थोड़ी सी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आप सबके साथ जरा उसको एंटर कराते हैं। टाइप 3 का नाम, टाइप 2 का नाम अभी हम आपको देंगे, लेकिन पहले एक सेट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, आइए। मैं आप सभी के सामने 3 सेट्स लिखने जा रहा हूं, तीनों सेट्स को आराम से लिखिएगा। शुरू करते हैं, देखिए। लिखिए, तीनों सेट्स लिखिए, फिर बात करते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, गुड। बहुत अच्छा बेटे, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है बेटे, बस बात और कर, आओ साथ ही। मेरा सवाल ये नहीं है कि इनमें से कौन अनकाउंटेबल काउंटेबल है, वो तो आपको पहले ही आता है। तो वो सवाल फ्रंट और ध्यान सुनिए सवाल। मेरा सवाल ये है कि ये सवाल 3 नहीं है, ये एक ही सवाल है। क्या आप ये देख पा रहे हैं? ये तीनों सेट्स एक ही हैं, तीनों। शाबाश बेटे, तीनों सेट्स एक ही सेट है। शाबाश, शाबाश बेटा। टू अलिफ नॉट कहते हैं, अल्फा नहीं कहते बेटा, अलिफ नॉट कहते हैं उसको। हाँ, चलो अब जरा मैं बाकी सबको साथ ले आऊं। ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो। देखिए, S17 तो आप जानते ही जानते हैं, ये तो हम पहले भी कराए, इसकी कार्डिनलिटी भी जानते हैं, बच्चों ने जवाब भी दे दी। लेकिन ध्यान से समझे, 17 में क्या है? वो सारे फंक्शंस हैं जिनकी डोमेन नेचुरल नंबर्स है एंड को डोमेन है सेट कंटेनिंग 0 1। मैंने अब ये नहीं पूछना कि काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये आपको पता है अनकाउंटेबल। या एक स्टेप आगे सोचिए, मेरा सवाल ये है, ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं जिनकी डोमेन नेचुरल नंबर्स होती है? सीक्वेंसेस है, गौर फरमाइए। S18 में वही तो लिखा हो। वो सारी सीक्वेंसेस जिनका आउटपुट या 0 है या 1 है।
तो आप गौर नहीं फरमा रहे, इसी को लिख लेगा, ये एक नया लहजा है। और अगर आप इस लहजे को पहचान चुके हैं तो गौर फरमाइए, इस सीक्वेंस को आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, कोई एक सीक्वेंस अगर मैं यहां से उठाऊं तो कैसे नजर आएगी? 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। ये इसका एक एलिमेंट नजर आएगा या? अब सुनिए ध्यान से। हम सब जानते हैं कि हम अपने सीक्वेंसेस को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान सुनिएगा, सीक्वेंसेस का एक नाम और होता है। सीक्वेंसेस को हम प्यार से इन्फिनिट टप्पल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, जैसे आप कहते हैं ना टू टप्पल, ऑर्डर्ड पेयर को टू टप्पल कहते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट को थ्री टप्पल कहते हैं, चार वाले को फोर टप्पल कहते हैं, एन वाले को एन टप्पल कहते हैं, वैसे ही सीक्वेंस को इन्फिनिट टप्पल कहते हैं। ठीक, अब गौर फरमाइए, ऑर्डर्ड पेयर टू टप्पल आपको कहां मिलता है? जब आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। थ्री टप्पल आपको कब मिलता है? जब आप तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। इन्फिनिट टप्पल आपको कहां मिलेगा? जब आप इनफिनिटली मेनी सेट्स का प्रोडक्ट करें। गौर फरमाइए, ये सारे एजेस यही हैं। सेट करेंगे 0 1, क्रॉस दिस करते चले जाइए। इनका क्रॉस ये दिया हुआ है, ये यही लिखा हुआ है, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, इस इनफिनिट कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स क्या आएंगे? ये इनफिनिट टप्पल्स ही तो आएंगे। सारे के सारे आपको एजेस 0 1 ही दिए हुए हैं, सारे सेम सेट्स। तो जब आप ये जान चुके हैं कि आपकी जो सीक्वेंस होती है इसे आप इनफिनिट टप्पल कहते हैं, और ये सभी के सभी इनफिनिट टप्पल्स आपके S19 में बैठे हैं, आई होप आप समझ पा रहे हैं। S19 S18 का एक नया नाम ही तो है, जिस तरीके से S18 S17 का एक नया नाम था। आई होप मेरी अगली कहने वाली जो मेरी बात है वो आप सब तक पहुंचे तो खबर दीजिएगा। कहते हैं जनाब, तीन नाम पर एक काम, नाम तीन है पर काम एक है। क्या आप सभी साथ है बच्चों? यस सुनो, कंफर्म कीजिए। तीन नाम एक काम, क्या आप सभी साथ हैं? तीन नाम एक काम, यस, सो नाइस, बेहतरीन। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइप 2 का नाम ही ये, तीन नाम। सॉरी मैं हिंदी लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप सब तक आपको समझ आए, ठीक है। एंड एक काम, है ना, एक काम। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ, तीन नाम एक काम, ठीक है जी। हमसे हमारे एग्जाम्स में ये तीनों सेट्स, कभी ये पूछा जाता है इसकी वेरिएशंस पूछी जाती हैं, कई बार ये पूछा जाता है इसकी वेरिएशंस पूछी जाती हैं, कई बार ये पूछा जाता है इसकी वेरिएशंस पूछी जाती हैं। इसी पे हमारी टाइप 2 बेस्ड है। आई होप अगर आप सभी साथ हैं, तीन नाम एक काम को हम आगे ले चलते हैं और अब देखते हैं कि हमसे S17 पे क्या क्या पूछा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20 लिखिए, लिखिए क्वेश्चन 20, आई बात कर। क्वेश्चन 20 भाई, आई बात। देखिए, देखिए क्वेश्चन 20, देखिए। S20 में आपने बताना है कि ये सेट काउंटेबल आएगा अनकाउंटेबल आएगा, और सोच समझ के बताना है साथ ही। देखिए, S20 पे आई, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, यस। Zero and one both are used infinitely many times, both, both। हाँ जी, शाबाश बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, क्या ही बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप S20 को बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं कि एक्चुअली में S20 S17 का सबसेट आ रहा है, वो अनकाउंटेबल है, तो हम इसको एकदम से अनकाउंटेबल नहीं कह सकते, ये उसका सबसेट, ये उसका सुपर सेट नहीं। बस थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कहते हैं नेचुरल नंबर से यहां तक हमें वो फंक्शन चाहिए जिनमें f(1) और f(2) में ये इनइक्वालिटी सेट्स रहे हमेशा। तो आइए जरा ड्रॉ करते हैं भाई, देखिए। डोमेन में नेचुरल नंबर रखिए और कोड में रखिए 0 1। और गौर फरमाइए जरा, गौर फरमाइए। नेचुरल नंबर्स में हमने रखा 1, रखा 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, रखिए, कोई दिक्कत नहीं।
साथ दीजिए जरा। जब यहां से यहां तक कोई भी कंडीशन नहीं थी, हमारे पास ये था। अब उसने कंडीशन क्या दी है, वो ये दी है कि जनाब इस कंडीशन के अंडर अब बताइए कि आपके पास काउंटेबल आएगा अनकाउंटेबल आएगा। देखिए बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। साथ दीजिए। इसको पढ़ने के बहुत तरीके हैं। मैं एक तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। हमें क्लियर है कि अब मैंने जो फंक्शंस बनाने हैं उनमें मेरे को ये अलाउड नहीं है कि मैं वन को यहां मैप कर दूं और टू को यहां मैप कर दूं, ये अलाउड नहीं। वो ये मना कर। तो आप क्या कीजिए, आप इसको पढ़िए ही मत, ना ना इसको छोड़ दीजिए। एक तरीका है, इसको लहजा है पढ़ने का। ठीक है, नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा क्वेश्चन छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ इसको पढ़ने का तरीका है। एक अगले सवाल पे जरा गौर फरमाइए। देखिए क्वेश्चन 21 को देखिए और गौर फरमाइए जरा। हम क्या करने जा रहे हैं, एक आपके सामने नया सेट लिखने जा रहे हैं जो ऐसा है। देखिए इस सेट को ध्यान से देखिए। और मेरे दो सवाल है S21 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है, जो S21 है क्या आप देख पा रहे हैं S21 अनकाउंटेबल सेट है। इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट आएगी। ये टू है तो इसकी कार्डिनलिटी आपके पास टू एस वाले नॉट आएगी। आप ये सबको क्लियर है, सब साथ हैं, यस सुन यस। यस बेटे, मुद्दे की बात समझिए। मुद्दे की बात मेरे बच्चों ये है, मुद्दे की बात ये है कि गौर फरमाइए S21 में नंबर ऑफ फंक्शंस S20 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि S20 में भी तो इन सब पे कोई कंडीशन नहीं थी। इवन S20 में चाहे मेरे पास ये इजाजत नहीं थी, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यहां मैप कर दूं, इसको यहां मैप कर दूं और फिक्स कर दूं, तो एक्चुअली में मेरे पास उतने फंक्शन आएंगे जितना S21 में। लेकिन अब अगले कंडीशन में अगर मैं टू को वन की जगह मैं सीधा सीधा जीरो पे ही मैप कर दूं, देखिए यहां मैप कर दीजिए, तब भी आप देखेंगे मेरे पास उतने फंक्शन आएंगे जितने S21 में। मतलब S20 में नंबर ऑफ फंक्शन S21 से कम नहीं हो सकते। कम नहीं हो सकते तो पक्की बात है S20 की जो कार्डिनलिटी है वो इससे बढ़िया बराबर ही आएगी। और S20 S17 का सबसेट है, तो इसकी कार्डिनलिटी उसकी कार्डिनलिटी मतलब टू अल्फा नॉट से छोटी या बराबर भी आएगी। कुछ कहना चाहेंगे? स्क्वीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा छोटे होते। क्या कार्डिनलिटी आएगी S20 की? टू अल्फा नॉट। आई होप आप सभी साथ है, चेक कीजिए प्लीज। शाबाश बेटे, बहुत ही बढ़िया। एक्सीलेंट आंसर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार बेटे। ठीक है बच्चा, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है हाँ। किस्सा चलो ये तो समझ आता है, इजी भी चीज थी, ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट। ठीक है शाबाश। अब इसको थोड़ा और छेड़ते हैं, चलिए साथ दीजिए सर। ठीक है, चलिए डिस्टेंस इसको आगे ले चलते हैं और इसकी अगली वेरिएशन पे ध्यान देते हैं, आइए बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। देखो साथ दीजिए जरा, देखिए। पलट दिया डोमेन को। अब S22 की कार्डिनलिटी आपको एक सेकंड में इतनी तो समझ आई जाती है कि ये आएगा, लेकिन एलिफ नॉट का स्केयर नाम की कोई कार्डिनलिटी नहीं होती। ठीक है, अब इसको करने का एक लहजा है, एक ट्रिक है, वो ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास, गौर फरमाइए, अगर आपके पास कोई भी इनफिनिट कार्डिनल नंबर दिया हो। सर इनफिनिट कार्डिनल नंबर मतलब एलिफ नॉट, एलिफ वन, एलिफ टू, ऐसा कोई भी। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये फाइनाइट के लिए सच नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर मेरे पास अल्फा कोई इनफिनिट कार्डिनल नंबर है, मतलब अल्फा, एलिफ नॉट, एलिफ वन कुछ भी हो सकता है, तो इसकी आप कोई भी पावर कर दे, एन, एन क्या है, एन कोई भी नेचुरल नंबर, तो ये हमेशा अल्फा ही निकल के आता है। मतलब एलिफ नॉट का फिर एक्चुअली एलिफ नॉट ही होता है। ये इसकी ट्रिक। आप सभी साथ है, कंफर्म कीजिए बच्चों, यस। शाबाश, बाकी लोग चेक करें, यस बेटा, नाइस, गुड, गुड टू नो, बहुत बढ़िया। क्या हाँ सर, ये तो क्लियर है। देखो समझ भी आता है, समझ भी आता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां से यहां तक अगर आप कोई भी फंक्शन लिखेंगे तो उस फंक्शन को आप लिखेंगे कैसे? एक ऐसा फंक्शन आएगा ना जिसमें एक्चुअली में ये फंक्शन कैसा आएगा, ऐसे आएगा। देखिए एफ ऑफ जीरो कॉमा एफ ऑफ वन, वेयर एफ ऑफ जीरो भी कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड एफ ऑफ वन भी कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से।
मतलब गौर फरमाइए, ये भी यहां से आ रहा है, ये भी यहां से आ रहा है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएंगे, एन क्रॉस एन नहीं बन जाएंगे। और आपको पता है एन क्रॉस एन तो काउंटेबल सेट होता है, इसलिए लिस्ट नोट आ रही। बस आपको रीजनिंग समझा रहा हूं कि क्यों ये जो पावर स्क्वेयर करते थे वापस से लिफ्ट नोट आ जाती है, ये इसलिए आती है। ठीक ठाक। अब सभी साथ हैं, अब हम इसको आगे ले चलते हैं। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सभी साथ हैं बच्चों? यस, सो नाइस, गुड टू नो बेटा। आगे ले चलते हैं। अब सभी साथ हैं, क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में डियर स्टूडेंट, अब हम, आपने जो भी पढ़ा, जितना भी आपने यहाँ तक डिस्कस किया, ठीक है, हम इसको कंबाइन करके एक नए सवाल में एंटर कराना चाहते हैं। तो प्लीज अब आप प्लीज टाइप 3 के एंटर कराइए, बाकी चीजें भी आएंगी, लेकिन पहले आप टाइप 3 की एंट्री करिए। टाइप 3 लिखिए प्लीज, टाइप 3 लिखो। टाइप 3 बच्चों लिखो, टाइप 3। टाइप 3 में हम क्वेश्चन नंबर 23 की एंट्री कराते हैं। देखिए टाइप 3 लिखो, टाइप टाइप बता दीजिए जरा, सर क्या है खास टाइप 3 में, बताते हैं आपको। डियर स्टूडेंट, ऐसा है कि टाइप 3 में ना एक छोटा सा रिजल्ट और बड़े धमाकेदार सवाल होते हैं। बता दीजिए जरा, ठीक है। देखिए, गौर फरमाइए, पहले थोड़ा समझ लेते हैं उसको, फिर आप क्वेश्चन करिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, मेरा अब सवाल ये है, मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ एफ, किसी डोमेन से किसी को डोमेन। ऑलराइट, तो हम अगर आपको ये कह दे कि हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो मेरे पास वन वन दिया हुआ, एफ इज वन वन, फंक्शन वन वन दिया हुआ, तो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, गौर फरमाइए। अगर मुझे फंक्शन वन वन दिया हुआ, वो ठीक है, आपको पता है कार्डिनलिटी वाली बात इन दोनों की, कि इसकी कार्डिनलिटी उससे छोटी है बराबर आएगी नहीं, मैं कुछ और आगे बात करने जा रहा हूं। अगर मुझे फंक्शन वन वन दिया हुआ, तो क्या आप ये मानते हैं कि रेंज और डोमेन की कार्डिनलिटी बिल्कुल बराबर आएगी? क्योंकि डोमेन कोई कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, रेंज के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पे जा रहे हो, जितने डोमेन में एलिमेंट्स होंगे एज इट उतने ही रेंज में एलिमेंट्स होंगे, रेंज में, कोड में नहीं, रेंज में। क्या आप सभी साथ है? यस सुनो बच्चों, यस सुन, यस, कंफर्म कीजिए। यस, दैट इज सो नाइस बच्चा, बहुत ही शानदार। लेकिन नोटिस कीजिए, अगर फंक्शन वन वन हुआ तो आपका रेंज और डोमेन का साइज बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन फंक्शन हमेशा तो वन वन नहीं होता। अगर फंक्शन थोड़ा कमजोर हो गया, वन वन ना हुआ, मतलब दो एलिमेंट्स एक एलिमेंट पे मैप हो रहे हो, तीन एक पे मैप कर रहे हो, हजार एक पे मैप कर रहे हो, तो आप नोटिस करेंगे उस केस में डोमेन की कार्डिनलिटी का रेंज की कार्डिनलिटी से बड़े होने का चांस बढ़ जाएगा। मतलब हमें समझ आता है कि अगर फंक्शन वन वन हो जाए तो डोमेन और रेंज की कार्डिनलिटी बराबर आएगी, और अगर वन वन ना हो, मतलब कोई भी फंक्शन हो, एफ इज एनी फंक्शन, एनी फंक्शन, तो ये बात क्लियर है कि जो रेंज की कार्डिनलिटी है वो कभी भी डोमेन की कार्डिनलिटी को क्रॉस नहीं कर सकती। कंफर्म कीजिए प्लीज, ये सुनो, कंफर्म कीजिए, ये सुनो बच्चों, कंफर्म कीजिए, ये सुनो। यस, सो नाइस बच्चों, बहुत ही शानदार, बढ़िया, बेहतरीन। कि हाँ सर, अगर आपके साथ कोई भी फंक्शन हो जाए, कोई भी, देखो वन वन मतलब एक ताकतवर फंक्शन जो एक एलिमेंट से एक एलिमेंट को उड़ा देता है, ठीक है। अगर फंक्शन थोड़ा कमजोर हो गया तो क्या होगा, डोमेन में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स एक एक नंबर पे मैप हो रहे होंगे, तो रेंज में और डोमेन में एलिमेंट्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ ज्यादा होंगे और वहां थोड़े से कम होने के चांस। मतलब ये बात क्लियर है कि रेंज की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी को कभी एक्सटेंड नहीं कर सकती, कभी पार नहीं कर सकती। यस, सो नाइस बच्चों, बहुत ही शानदार, बड़ी, इस बात को आपने याद रखना है और अब इसको यूज करके आपने इन सवालों को उड़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 23, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में आपने यही बताना है, मैं आपको कुछ सेट्स दूंगा, उनमें आपने ये बताना है कि कौन काउंटेबल और कौन अनकाउंटेबल। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं, चलो आज, चलो बेटा, ठीक है, लिखो। ठीक है,
आंसर कीजिए। हाँ जी। पर S23 शुरू करते हैं, बताइए क्या कहना चाहिए S23। बताइए जी, S23 के बारे में आप क्या कहना चाहिए। ओके। एक बच्चा काउंटेबल बोल रहा है, एक अनकाउंटेबल। बेटा रीजनिंग करो, थोड़ा सा एक लाइन में बताओ क्या क्यों कहना चाहते हो, जो भी आप कहना चाहते हो। जायन ध्यान से बेटा, क्या पूरी कर्व बन रही है। ओके। ऋतु, ना बेटा, ऑल रॉन्ग। ना मेरे शेर ना, ऑल रॉन्ग हो गया बेटा। हम्म। चलिए अच्छा क्वेश्चन मैं जानता हूँ, प्लीज साथ दीजिएगा, ऊपर देखिए। S23 में ना एक बच्चे गलती करते हैं। पहले मैं उसको ठीक करता हूँ, फिर मैं जरा दिखाता हूँ कि वो कैसे लग रहा है। सामने देखिए प्लीज, सामने देखिए। देखिए बिल्कुल सच सच बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। किस किस को लग रहा है कि S23 में इरेशनल नंबर्स आ गए हैं? किस किस को दिख गया कि S23 इरेशनल नंबर? हाँ जी, किसको लग रहा है कि S23 में इरेशनल नंबर? हम्म। बस यही गलती करते हैं। ऊपर देखो, ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो ध्यान से। S23 में क्या सारे इरेशनल नंबर्स हैं, सारे? नहीं, खुद देखो। 2 की पावर 1/3 है यहाँ पे। चेक। ये छोड़ो, अब तुम समझ गए। 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3 क्या है यहाँ पे? वट अबाउट 2 की पावर 1/4, वट अबाउट 2 की पावर 1/5, वट अबाउट पाई, ई, पाई प्लस ई। यहाँ सिर्फ 2 की पावर 1/2 स्केयर रूट वाले नंबर है बस। जो एक्स्ट्रा है रैशनल नंबर्स तो यहाँ पे बैठे हैं, उनके अलावा वो स्क्वायर रूट वाले हैं बस। तो पहली बात नोट रखिए, बच्चों को मिस्टेक होती है मुझे पता। एस ट्वेंटी थ्री में सारे के सारे इरेशनल नंबर नहीं है। इसलिए ये सोचना कि अनकाउंटेबल है इस तरीके से तो गलत है। पता नहीं काउंटेबल है अनकाउंटेबल, लेकिन ये तरीका गलत। क्योंकि कई बार, अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कई बार कोई जैसे ना हमने सुना था किसी को यूट्यूब पे बोलते सुना था, ठीक है, तो हमारी टीम तो अच्छी है तो वो शेयर करती रहती है। तो किसी ने बोला कि देखो जी, स्केयर रूट ऑफ 2 S23 में है, स्केयर रूट ऑफ 3 यहाँ पे आएगा, ये रैशनल नंबर आ गए, ये रैशनल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं। अरे नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स अनकाउंटेबल होता है, लेकिन कुछ इरेशनल नंबर्स की कलेक्शन थोड़ी आपके पास हमेशा अनकाउंटेबल आएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कंफर्म कीजिए यस और नो। हाँ बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कंफर्म कीजिए यस और नो। शाबाश बेटे, बढ़िया। आई होप मेरे बच्चे ने जिसने वो बोला था, हाँ आप समझिए मेरे बच्चे, गुड टू नो बेटे, बहुत बढ़िया, गुड, नाइस। ये इंपॉर्टेंट चीज थी बेटे। ये मिस्टेक होती है एक, अब बहुत सालों से कोई टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे गलती हो गई। हम नाम नहीं लेते, एक गलत चीज होती है, लेकिन किसी बड़े इंसान से गलती हो तो उस गलती से सीख लेना चाहिए। जैसे कईयों ने भी गलती करी, ठीक है, अब आप इस गलती से सीखिए, आगे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली बात, ऐसे तो कहना गलत हो गया कि सारे इरेशनल नंबर यहाँ पे नहीं आ रहे, तो इसको एकदम से अनकाउंटेबल बोलना गलत है। एक नंबर दो, आप गौर फरमाइए, S23 में फिर है कौन? मैं लिखने जा रहा हूँ S23 के एलिमेंट्स, गौर फरमाइए जरा, ऊपर देखिए। आराम से देखते रहिए, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे।
रूट टू आएगा तो उसका नेगेटिव तो आएगा, उसका नेगेटिव रूट टू का स्क्वायर रूट टू होता है। क्या आप सभी साथ कंफर्म करो, यस सर? देख पा रहे? ये दोनों आएंगे। यस, शाबाश। लेकिन इन दोनों में ना एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट है। अब हम बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही पढ़ेंगे। यहां पे ना ये क्यों लिखना गलत है? सर क्यों? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं होते ना बेटा। तो इस क्यू की जगह मुझे ये लिखना चाहिए था। देखो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कंफर्म करो, यस? कंफर्म करो। समझ आई बात? शाबाश बेटा, बढ़िया, गुड। ये छोटी सी बात है। अब इंपॉर्टेंट बात समझ। मैं उसको भी चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका ध्यान है। ओके। अब आप गौर फरमाओ, क्या आप देख पा रहे हो ये जो सेट है, ये सेट अगर मैं शो कर दूं कि ये काउंटेबल है, तो ये भी काउंटेबल होता है, क्योंकि उसके नेगेटिव ही तो है। हाँ सर। दूसरी बात, अब उस सेट को ध्यान से देखो, उस सेट को। अब यहां पे चाहिए कर दो आप, ये सेट कर दो, ठीक है? इधर आओ। ये फंक्शन देखो। इस फंक्शन को लिखो, इस फंक्शन को कॉपी में लिखो, देखो। देखो बेटा, इस फंक्शन को कॉपी में लिखो। ठीक है जी? इस फंक्शन को ध्यान से देखो और नोट करो, इस फंक्शन की डोमेन जब आपने ये रखी हुई है, तो वो जो सेट लिखा हुआ है वो एक्चुअली में इस फंक्शन की रेंज लिखी हुई है। ध्यान से देखो, चेक करो, चेक करो बेटे। क्या आप देख पा रहे हो? जो पहला सेट लिखा हुआ है वो इस फंक्शन की रेंज लिखी हुई है, क्योंकि शाबाश बेटे, क्योंकि इसके अंदर जब इन सबको डालोगे वही तो बनेंगे। बाकी लोग यस और नो? चेक करो बेटा, यस और नो? यस, शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब आपको कर क्या है, थोड़ी देर पहले किसी भी फंक्शन की रेंज उसकी डोमेन की कार्डिनलिटी से बड़े साइज की नहीं हो सकती। तो यहां से समझाया कि इसकी जो रेंज है वो ये, इसकी कार्डिनलिटी इसकी कार्डिनलिटी से छोटी बराबर आ रही है, और ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल आएगा, ये भी काउंटेबल आएगा। तो काउंटेबल सेट्स की यूनियन क्या होती है? काउंटेबल। हाँ बेटा, साथ होते हैं, बोल दो। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। बाकी लोग प्लीज चेक करो। सो नाइस बच्चे, बहुत ही शानदार, क्या ही बात, क्या ही बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा, ठीक है? क्योंकि इसमें गलती हो जाती है, ठीक है? आप प्लीज मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। देखो, S23 करने का ना एक ट्रिक भी है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके दिखा दो S23 को। कंफर्म करो, यस और नो? एकदम ऐसे कंफर्म करो, यस और नो? कर दे बेटा, यस और नो? एक सेकंड में, एक साइड में गया। कंफर्म करो, यस और नो? यस, शाबाश, बढ़िया, ओके। एक सेकंड में गया ये। लेकिन ना इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपकी MSc BSc में ले जाऊंगा, प्लीज साथ रहिएगा। आई होप आपको याद है, आप BSc में से एक चीज किया करते थे, हालांकि अभी हम करेंगे उसको टाइप 4 में, एल्जेब्रिक नंबर्स। एल्जेब्रिक नंबर्स का जो सेट होता है वो काउंटेबल होता है, ये याद है? हालांकि मैं प्रूफ कराऊंगा अभी, लेकिन याद है बच्चों? कंफर्म करो, यस और नो? ये बात, शाबाश, बढ़िया। ध्यान से देखो, इसमें जो नंबर बैठे हैं वो एल्जेब्रिक ही तो है, क्योंकि इसमें बैठे जो भी नंबर्स हैं वो कैसे होंगे? जिनके लिए स्क्वायर ऐसा हो रहा होगा कुछ, इसको उधर ले आओ। मतलब इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो एल्जेब्रिक नंबर्स ही तो है।
तो ये अलजेब्रिक नंबर का सबसेट आएगा। वो काउंटेबल तो उसका सबसेट भी काउंटेबल। एंड कंफर्म करो बच्चों, यस सर। कंफर्म करो बेटा, यस सर। कैसे लगी ये ट्रिक, बोले बताओ। कंफर्म करो, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। बाकी लोग, हाँ बेटा समझ आया, भले बताओ ये ट्रिक समझ आई। हालांकि अभी हम प्रूव भी करेंगे बेटा, शाबाश। हालांकि इसको हम अभी प्रूव भी करेंगे, अलजेब्रिक नंबर्स को इवन एक लाइन में प्रूव कर देंगे, एक लाइन। हम लोग जब बीएससी में पढ़ते थे तो 1 या 1.5 पेज का प्रूफ आता है, रूडिन का क्वेश्चन। उतना टाइम नहीं हमारे पास, हम एक लाइन में प्रूफ करते हैं अलजेब्रिक को भी, लेकिन ये उससे तेज गया। ठीक है, लेकिन वो ट्रिक ना भूलना जो हमने ये करी है, क्योंकि आगे वो काम नहीं आएगा अलजेब्रिक वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 पे आ जाओ बेटा। चलिए 24 को पढ़िए। पढ़िए 24 को, देखो। आ जाओ, आ देना बेटा। ठीक है, अब तुम समझ चुके उसको मैं कैसे लगाने वाला हूं, उसको देखो। वो क्या कह रहा है, S24 यही कह रहा है ना कि वो सारे के सारे रियल नंबर्स, बेटा ध्यान से ऊपर, जो कैसे होंगे सर, ऐसे। ना ना ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि log x इज इक्वल टू सम p बाय q, फिर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉन जीरो। हाँ सर, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया, x क्या हो गया, x तो ये नहीं हो गया e की पावर p बाय q, को बोले जाओ। हाँ, मतलब ये क्या हो गया, ये ऐसे नहीं हो गए सारे, e की पावर p बाय q, फिर p बाय q बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। यस, आप सारे साथ हैं, गौर फरमाओ। ये जो सेट लिखा हुआ है आप सभी के सामने, देखो ये फंक्शन देखो, रेंज है किसी की ये। देख, इस फंक्शन की रेंज नहीं है, और आपको पता है रेंज की कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी को क्रॉस नहीं कर सकती, तो ये भी क्या आएगा। कंफर्म कर बच्चों, ये सुन, कंफर्म कर बच्चों। डिस्टिंक्ट कैसे बेटे, एक बार क्वेश्चन लिख के शेयर कर दे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन लिख के शेयर कर दे। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। डिस्टिंक्ट कैसे बेटे, डिस्टिंक्ट एक्स वाई इन क्यू कैसे बेटा, लिख लिख दे बेटा उसको। ठीक है, हाँ। चल, शाबाश बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, गुड चल। चलिए अब इसको आगे ले चलते हैं, ये अच्छी चीज। ठीक है, हालांकि मैं इसकी इतनी तेज ट्रिक कराऊंगा थोड़ी देर में, इतनी तेज कि आप ऐसे आंख जैसे पलक झपकते हैं ना, इतनी जल्दी आंसर दे देंगे। लेकिन पहले इसे संभाल लीजिएगा, ये आपको कभी भी हारने नहीं देगी। ठीक है, साथ दीजिए। देखो सेम तरीके से अब जरा S25 पे आ जाइए, आई। S25 को देखिए, देखो, गौर फरमाओ S25। देखो, अगर आप देख पा रहे हैं तो फिर दोबारा वही, ई की पावर ये मतलब ई की पावर एक्स ऐसा हो जाएगा। तो गौर फरमाइए, तो एक्स कैसा हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा log ऑफ p बाय क्यू। मतलब एक्चुअली में S25 में क्या आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे log ऑफ p बाय क्यू टाइप के नंबर्स। p बाय क्यू क्या से आ रहा है, रैशनल नंबर से। ऑफकोर्स पॉजिटिव रैशनल नंबर से आएगा, लॉग के अंदर जीरो नेगेटिव अलाउड नहीं होता। तो आप गौर फरमाओ, ये किसकी रेंज है, ये इसकी रेंज नहीं, खत्म। तो उसकी कार्डिनलिटी इसकी कार्डिनलिटी से छोटी या बराबर आएगी, काउंटेबल काउंटेबल एंड। हाँ बच्चों, क्या आप सभी साथ है, चेक कीजिए, चेक कीजिए। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। इससे भी तेज ट्रिक है हमारे पास, लेकिन पहले इसे संभाल लीजिएगा, क्योंकि ये कभी आपको गिरने नहीं देगी। वो जो मर्जी कर ले, ये टेक्निक आपको गिरने नहीं देगी। हालांकि अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एकदम जुप करके आप ऐसे करेंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर है बच्चों। मैं बिल्कुल तेज ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी साथ हैं, मैं बेटा करूं आगे, इन तीनों को एक तेज ट्रिक डिस्कस करूं, तीनों की इकट्ठी डिस्कस करता हूं। सब साथ हैं, कंफर्म करें जरा। यस हो ना बच्चों, यस, चार, हाँ बेटे। ना 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 जायन, नहीं नहीं, जायन अभी देखिए बेटा, ना बेटा, ना ना ना, नहीं 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 नहीं, ना, ऐसे नहीं ना, कुछ और है, तो सामने देखो मेरे बच्चों, प्लीज साथ दीजिएगा। S23, 24, 25, ये तीनों के तीनों
अपने सामने खोल के रखिएगा। ठीक है, तीनों सवालों को मैं तीनों को ग्राफ से उड़ाऊंगा। आप देखो, देखना। S23 में क्या था? S20 में मैं यहां लिख देता हूँ। S23 में ये था, ये था। नेक्स्ट, और उससे नेक्स्ट डे। प्लीज साथ दीजिएगा, तीनों को देखिए। पहले वाले के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कीजिए और गौर फरमाइए वो क्या मांग रहा है आपसे। वो ये कह रहा है कि भैया आप क्या कीजिए, वाई एक्सिस पर जाइए और रैशनल नंबर्स पिक कर लीजिए, जो भी आपको मन करता है, कोई भी रैशनल नंबर पिक कर लीजिए। S23 की अगर मैं बात करूं तो नोटिस करो वो क्या कह रहा है कि इनकी जो प्री इमेजेस है, इनकी करेक्शन है S23। कंफर्म करो बच्चों, यस सुनो, कंफर्म करो, यस सुनो, कंफर्म कीजिए बेटा, क्या आप समझ पा रहे हैं? यस, शाबाश। और अब गौर फरमाइए सर, गौर फरमाइए, सामने देखिए। S23 में मुझे पता लग गया यहां जो रैशनल नंबर बैठे इनकी प्री इमेजेस की करेक्शन है बेटे। ठीक है, तो S23 में रैशनल नंबर्स के अलावा भी नंबर हो सकते हैं। जहन है, क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा था, है ना? ठीक है, सामने आ जाओ बेटे, देखो। तो आप समझ गए, यहाँ जितने रैशनल नंबर्स आएंगे उतने ही प्री इमेजेस यहाँ आएंगी। मतलब यहाँ जो प्री इमेजेस आने वाली हैं, रैशनल नंबर जितनी आएंगी काउंटेबल, और यहाँ जो प्री इमेजेस आएंगी वो भी रैशनल नंबर जितनी ही आएंगी, क्योंकि आप उन्हीं की प्री इमेज ले रहे हो, वो भी काउंटेबल। तो दोनों की यूनियन काउंटेबल, तो ये काउंटेबल एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ है, कंफर्म कीजिए। क्या आपको ग्राफ में दिखा आंसर, यस और नो? हाँ बच्चों, क्या आप देख पा रहे हैं? S23, शाबाश, बहुत ही बेहतर। ये सबसे तेज तरीका था बेटे, सबसे तेज, सबसे तेज। एक्स, एक्स केयर, रैशनल नंबर्स, प्री इमेज एंड खत्म। सामने देखो, अब उधर आ जाओ। अब लॉग का ग्राफ ड्रॉ करो, आ जाओ, आ जाओ। ये रहा लॉग, ये रहा लॉग। यहाँ रैशनल नंबर्स प्लॉट करो। अब आपको पता है ये क्या है, साथ दीजिएगा। इसमें वो रियल नंबर है जिनके लॉग रैशनल नंबर आते हैं, मतलब यहाँ बैठे हुए वो एक्स जिनका जब आउटपुट लोगे वो एक रैशनल नंबर निकल के आएगा। मतलब इनकी प्री इमेज तो है, तो यहाँ जितने रैशनल नंबर्स होंगे उनकी जब आप प्री इमेज लोगे वो रैशनल नंबर से ज्यादा थोड़ी हो सकती है, काउंटेबल। नीचे आ जाओ, आ जाओ, एक ही बैक से आउट रखो, आ जाओ। ले आओ रैशनल नंबर यहाँ पे, लो उनकी प्री इमेज, इधर भी लो और इधर भी लो, काउंटेबल। हाँ जी, बताइए कैसा लगा? क्या आप सभी साथ हैं? ये सुनो, शाबाश बेटे, बिल्कुल। ये सबसे मतलब अपने आप में तेज ट्रिक रही, इसे संभालिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं, क्योंकि एकदम से पकड़े नहीं जाते। ठीक है, आप सभी साथ है बच्चों। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल करने जा रहा हूँ, प्लीज चेक कीजिए। क्या आप सभी रेडी हैं अगले चैलेंज के लिए? चेक कीजिए प्लीज, चेक कीजिए प्लीज। क्या आप सभी रेडी हैं अगले चैलेंज के लिए? यस, बहुत ही शानदार। तो चलिए अगला चैलेंज हम आपको दे देते हैं। देखिए, जो भी अभी आपने क्वेश्चंस किए बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, गुड। लेकिन नोटिस कीजिए इन तीनों सवालों में ना हमने एक आपको आसान काम दिया था, इन द सेंस कि जो भी आप प्रश्न नंबर लेके आ रहे थे S23 में आपने देखा, उसमें उसकी जो प्री इमेज थी वो दो आ रही थी। ठीक, इन दोनों में तो प्री इमेज एक ही आ रही थी। आइए बात करते हैं। अब आपको दिखेगा कि हर रैशनल नंबर की इन्फाइनेटली मैनी प्री इमेजेस आएगी। वेलकम टू नेक्स्ट लेवल। देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं? आपके लिए वो रेडी,
चेक कीजिए प्लीज। अब हर रेशनल नंबर जो आप लेके आएंगे, जिसकी प्री इमेज आएगी, सबकी प्री इमेज नहीं आएगी ऑफ कोर्स, लेकिन जिन जिन की प्री इमेज आएगी वो इन्फिनेटली मेनी प्री इमेजेस आएंगी। क्या आप सवाल की टफनेस को समझ पा रहे हैं? माही नहीं बेटे, एकदम से आंसर नहीं देना बेटा, पूरा सुन लेगा बेटे, एकदम से आंसर नहीं देते, पहले इसको लहजे से समझ बेटे। मैं एक बार सभी से एक बात पूछ रहा हूँ, क्या आप देख पा रहे हैं? जिन भी रैशनल नंबर्स की प्री इमेजेस आएंगी वो इन्फिनेटली मेनी आएंगी। कंफर्म करो बच्चों, पहले ये बताओ यस और नो, यस और नो बेटा। जिनकी प्री इमेज आ रही है, सबकी नहीं आएगी अफकोर्स, जिनकी आएगी वो इन्फिनेटली मेनी आएंगी। क्या ये देख पा रहे हैं आप? पहले कंफर्म करो, फिर मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी। हम्म? या मैं बात करूं, मैं समझाऊं इस बात को जो मैंने बोला, ये भी कंफर्म कर दो। यस, आ जाओ बेटा, ऊपर देखो, ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो, यहां से देखें। आप सभी जानते हैं कॉस का ग्राफ ये रहा। अब देखिए यहाँ टू बैठा है, थ्री बैठा है, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, ये भूल जाइए। ठीक है, हाँ। प्री इमेजेस आएंगी उन नंबर्स की जो -1 to 1 के बीच में लाएगा। यहाँ कोई भी नंबर उठाए, जैसे आपने मान लिया 1/2 उठाया, ये 1/2 की प्री इमेज क्या आएगी देखियो, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, पीछे भी आएगी, ये भी आएगी, ये आएगी, ये आएगी। सिर्फ 1/2 की प्री इमेज में इन्फिनेटली मेनी एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब आप जरा -1 to 1 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर पिक कर लीजिए। ऑफकोर्स -1 to 1 के बीच में रैशनल नंबर्स काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं बेटा। हर एक रैशनल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो -1 to 1 के बीच में है, आपको इन्फिनेटली मेनी प्री इमेजेस दिख रही हैं। क्या आप इस सवाल की डेप्थ को समझ पा रहे हैं? कंफर्म कीजिए ये सब। शाबाश बेटे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बच्चे। तो कहते हैं जी सवाल खतरनाक हुआ है, तो अब हमें अपना लेवल उठाना पड़ेगा, हमें अगली टाइप को बुलाना पड़ेगा। लिखिए टाइप 4, टाइप 4 आगे इसका जवाब देगा, लिखिए टाइप 4, देखिए, देखो बच्चों टाइप 4 आ रही है, देखो टाइप 4 देखो, जी हाँ, टाइप 4 आ रही है बच्चों, टाइप 4। अच्छा क्या है टाइप 4? देखिए जी, आपके सामने एक बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा है और अब आपके हथियार जवाब दे चुके हैं। नया हथियार चाहिए, टाइप 4 आपको वो हथियार देगी, लेकिन एक ऐसा हथियार चाहिए कि जो जब चले दुश्मन को मार के आए। कोई सुलेमानी तलवार आएगी, कोई ब्रह्मास्त्र आएगा, जो भी आप नाम रखना चाहें, हम टाइप 4 को नाम देते हैं एक ऐसा हथियार जो जब चले दुश्मन को मार के आए। हम टाइप 4 को नाम देते हैं ब्रह्मास्त्र। एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर। ठीक है जी। देखिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं ये नाम इसलिए देता हूं कि आपको समझ आए कि एक ऐसी चीज है जो जब चलेगी, हमेशा नहीं चलानी, जो जब चलेगी तो दुश्मन को मार के आएगी। सर क्या है ब्रह्मास्त्र? देखिए ऐसा है बच्चों, मैं एक छोटी सी बात कहने जा रहा हूं, इस छोटी सी बात फिर सवाल खत्म कर। आपके एग्जाम में जब भी काउंटेबल अनकाउंटेबल का सवाल आएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में, अब आप कुछ भी दीजिए, मैं आपको एक बात ऑन रिकॉर्ड ये कह सकता हूं कि आपको जो सवाल है, या तो आपको क्लास के नोट्स में से दिख जाएगा कि सर ने ये टाइप करा रखी है, इसमें ये आ रहा है यार। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको वो सवाल नहीं नजर आ रहा कि यार ऐसा तो हमने किया नहीं, या तो कुछ और ही आ रहा है, तो ध्यान रखेगा, ब्रह्मास्त्र लगाइएगा। सर क्या है ब्रह्मास्त्र? अरे ये आता है आपको, ब्रह्मास्त्र आपको आता है। ब्रह्मास्त्र है, सुनिए, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अ काउंटेबल सेट। याद है सबको? या बस मैं एक बार थोड़ा सा इसको लिख देता हूं कि इसका लहजा क्या है, मतलब क्या है, ताकि हम इसको लगा सके। चलिए शुरू करते हैं, आइए बात करते हैं, आइए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम साइज छोटा कर देते हैं इसका, ताकि हम लोग उसको पहले समझ के फिर इस पर लगा सके। आइए बात करें, देखिए, संभालिए इसको। ठीक है, ऊपर देखिए, ब्रह्मास्त्र क्या कहता है जी, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज ए काउंटेबल सेट। बता दीजिएगा, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए मान लिया हमारे पास एक कलेक्शन है सेट्स की, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये सभी के सभी
हमें काउंटेबल सेट्स दिए हैं, सभी के सभी, सारे के सारे काउंटेबल सेट्स दिए हैं, सभी के सभी। ठीक है सर, तो रिजल्ट ये कहता है कि आप अब इन सब की यूनियन कर दीजिए, सबकी। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे करके ए एन, so that n belongs to natural numbers। हाँ सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन सबकी यूनियन कर दीजिए और इसको ऐसे लिखिएगा। सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे करके। हाँ दोनों सेम बात है, बट ये बेहतर बात ऐसे लिखा के है, दोनों सेम बात, ठीक है, ध्यान रखना। दिक्कत ये होती है कि बच्चे कई बार इस इंफिनिटी को यहाँ पे डाल देते हैं, वो नहीं डालना होता, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। रिजल्ट हमें ये कहता है कि ये जो सेट निकल के आएगा, ये, इसे पढ़िए आप। ये क्या है सर? ये यूनियन है। कितने सेट्स की यूनियन है सर? इतने सेट्स हैं इसमें। एन क्या होता है सर? काउंटेबल सेट। तो मैं कहूंगा कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखी है, ये लिखी है बच्चों हमारे पास एक काउंटेबल यूनियन। काउंटेबल यूनियन। और कैसे सेट्स की सर? काउंटेबल सेट्स। बहुत ही शानदार। तो रिजल्ट ये कहता है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। ये जो सेट ऐसा आएगा, ये आपके पास एक काउंटेबल सेट नजर आएगा। ये रिजल्ट है। हाँ जी, याद आया सबको? लिखते बात करो बेटे, बी फास्ट। बी फास्ट बेटा, बी फास्ट। सो नाइस मेरे बच्चों, बहुत ही शानदार। हाँ सर याद है, बढ़िया। बस मेरे बच्चों, यही है जो ऐसे सवालों में आपको हेल्प करेगा, यही है। बस साथ दीजिएगा, आइए बात करते हैं। साथ रहिएगा, क्योंकि ये एकदम से इसको खा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। आइए बात करते हैं, संभालिए इसको। आइए, तो कैसे करना है इसको, देखो। ये जो इतना खतरनाक रिजल्ट आपने किया, इसको लगाने का लहजा है जी, वो लहजा समझ लीजिए। रिजल्ट को समझना तो आपने बीएससी में समझ कर लिया होगा। अब ध्यान सुनिएगा, अगर आप अपना ये अस्त्र लगाना चाहते हैं, अपना ये सुलेमानी तलवार निकालना चाहते हैं, जो भी है ना, वो कहते हैं ना जी, जितना बड़ा आपका हथियार होता है उतनी आपकी कला भी होनी चाहिए, नहीं तो पता लगे वो हथियार आप अपने सर पे मार लें, मजाक ही हो जाएगा। सामने सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले जिस भी सेट के ऊपर आप ये लगाना चाहते हैं, उस सेट को तोड़िए। जी हाँ, पार्टीशन कीजिए काउंटेबली मैनी टुकड़ों में। सर मैं इसको कैसे तोड़ूं, बताता हूं। सामने देखिए, आप इसको मत पढ़िए, ना ना ना, आप ये काम कीजिए, जब मैं कहने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से, ऊपर देखिए बेटा, देखिए, साथ दीजिए प्लीज। देखिए आप S26 के टुकड़े करिए। पहला टुकड़ा ध्यान से देखिएगा, पहला टुकड़ा ये है। आप सबको पता है कॉस फंक्शन जो होता है वो वन वन तो नहीं होता ना, अगर डोमेन आर हो तो। लेकिन अगर मुझे कॉस को वन वन बनाना हो, तो मैं क्या करूंगा? आप समझ पा रहे हैं, ये उसका सबसेट है। अब इसका फायदा क्या है कि अब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ, देखिए ये जीरो है, ये रहा पाई। अब आपका ध्यान सिर्फ इनमें है। और आपको पता है इस डोमेन में तो फंक्शन वन वन है। अब आप -1 to 1 के बीच में कोई भी रेशनल नंबर ले आए, उसकी जब प्री इमेज लेंगे, जो भी प्री इमेज लेंगे, वो रेशनल नंबर से ज्यादा तो नहीं आएगी। मतलब बात पक्की है, ये सेट पक्का काउंटेबल आएगा। कंफर्म कीजिए बच्चों, यस सुनो, कंफर्म कीजिए कि आप सभी साथ हैं। क्या ये सेट आपको काउंटेबल नजर आ रहा है बच्चों? यस, सो नाइस मेरे बच्चों, बहुत ही बड़ी, गुड टू नो, बहुत अच्छा। इसे मैं नाम दे देता हूं S1। ओके, S2 पे देखिए, S2। S2 के लिए अब आप क्या कीजिए, सारा कुछ सेम रखिए, बस x को यहां से लीजिए, पाई से 2 पाई। यहां देखिए, पाई से 2 पाई, देखो, पाई से 2 पाई, बस इतने में, इतने में भी वन वन है, तो ये भी काउंटेबल आएगा। आई होप सब साथ है, देख रहे हो बेटा, S2 भी काउंटेबल आएगा, यस, सो नाइस, सो नाइस। फिर S3 भी काउंटेबल, फिर S4 भी, पीछे पीछे पीछे। अब देखो, एक S0 भी आएगा। S0 में क्या होगा? -पाई से जीरो। फिर सुनते रहिए ध्यान से, ठीक है, -पाई से जीरो।
है ना, ये माइनस पाई से जीरो तक, फिर -2 पाई से -पाई एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अगर मैं लिखूं यहां पे एक तरीके से एक सेट एस एन लिखूं, देखो बेटा एस एन लिखो, एक्स बिलोंग्स टू n-1 पाई से n पाई। ठीक है बच्चों, सच दैट cos x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। तो आप समझ पा रहे हैं, n को जब आप 1 रखेंगे ये आएगा, n को आप 2 रखेंगे तो ये आएगा, n को 0 रखेंगे तो पिछला आएगा एंड सो ऑन। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, S26 एक्चुअली में इन सब की ये यूनियन ही आएगी। कंफर्म करो, क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस और नो बच्चों, वो चेक करो जो ऊपर लिखा हुआ। चेक चेक चेक, शाबाश। क्या आप देख पा रहे हैं S26 को हमने कैसे लिखा? कंफर्म कीजिए प्लीज। यस, ये बात। अब आपको पता है ये सारे सेट्स कैसे हैं? काउंटेबल सेट्स। ये यूनियन कैसी है? ये यूनियन कैसी है? ऐसी है। ये यूनियन है काउंटेबल यूनियन। तो वो लिखा गया काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। काउंटेबल। क्या आप सभी साथ है बच्चों? ये बात, ये बात, ये बात। हाँ जी, क्या बाकी लोग साथ हैं? कंफर्म कीजिए जरा, कंफर्म कीजिए। कैसा रहा? ये था वो अस्त्र, या ये था वो खतरनाक हथियार जिसने इसे उड़ा कर रख दिया, बिल्कुल जड़ से उखाड़। आई होप सभी साथ है। कंफर्म कीजिए बच्चों, कंफर्म कीजिए प्लीज, कंफर्म कीजिए। यस, सो नाइस मेरे बच्चों, बहुत ही शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, नाइस, बहुत अच्छा बेटा। अब जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था, शाबाश बच्चों, बहुत ही बढ़िया, गुड टू नो बेटे, गुड टू। हाँ, सर 0 to पाई, हाँ 0 to पाई बता दो, देखो बेटे, नोट करो। इसको देखो, इसको जब आप एक्स 0 to पाई में जिनका कॉस रैशनल नंबर आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि ये पक्का आपका सेट काउंटेबल आएगा। क्यों? देखो इसको अलग से पढ़ो, ये देखो, लाओ इसको ऐसे लेके आओ, ये रहा जीरो, ये रहा पाई। तो ये सेट क्या है? यहां बैठे हुए रैशनल नंबर्स की बेटा प्री इमेजेस तो है, ये देखो, इनकी प्री इमेज। तो ये जो प्री इमेजेस आएंगी इन रैशनल नंबर से ज्यादा थोड़ी आ सकती है, हेंस ये आपके पास काउंटेबल आएगा। चेक करो बेटे, समझ आई बात? हाँ अमजद, कंफर्म करो बेटा, समझ आई बात? यस और नो? कंफर्म प्लीज। यस, शाबाश, गुड टू नो, गुड टू नो, गुड टू नो जी, गुड टू नो। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर। चलिए आगे ले चलते हैं जरा, इस खतरनाक हथियार को एक सवाल पे और लगा। क्या आप सभी साथ हैं बच्चों? कंफर्म कीजिए, क्या आप सभी साथ? क्या चलाएं इस हथियार को एक बार और? यस, सो नाइस, सो नाइस, बहुत ही शानदार। चलिए इस हथियार को एक बार और चला के आइए, बात कर आइए। S27 पे गौर करिए, S27 देखिए, S27 में हम आपके सामने ये लिखने जा रहे हैं, देखिए इसे गौर करवाइए। QX, आप याद हो आपको, है ना? QX क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल पॉलीनॉमियल्स। जी हाँ, रैशनल पॉलीनॉमियल्स। हमें चेक करना चाहते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल। मैं आपको बता रहा हूं काउंटेबल। आप हथियार चलाइए। हथियार चलाने के लिए आपको क्या समझाया गया है? कि आपने सेट के टुकड़े करने हैं, बहुत सोच समझ के। अब आप ये बताइए, जब भी किसी आप पॉलिनोमियल को देखते हैं, है, तो सबसे पहला ध्यान उस पॉलिनोमियल की किस प्रॉपर्टी पे जाता है? कंफर्म कीजिए, मैसेज कीजिए मुझे। हाँ जी बच्चों, जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को देखते हैं, सबसे पहला ध्यान आपको उसकी किस प्रॉपर्टी पे जाता है? कि वो पॉलिनोमियल की किस प्रॉपर्टी देखती? सबसे पहले आप क्या देखते हैं उस पॉलिनोमियल के लिए? क्या प्रॉपर्टी देखते हैं? अगर आपके सामने में कोई पॉलिनोमियल रखूं, सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? शाबाश हम सर, क्या ही बात। सबसे पहले हम उसकी डिग्री देखते हैं, बस ये डिग्री ही इस QX को तोड़ देगी। गौर फरमाइए, जरा Q1X पे गौर फरमाइए, देखो। आइए आप सभी साथ रहेंगे बेटा, साथ दीजिए प्लीज, साथ दीजिए। कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स, या ये स्टार का मतलब है नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। सर नॉन जीरो क्यों रखा? वो इसलिए
ताकि ये 1 डिग्री का रहे। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, Q1X में उतने ही एलिमेंट्स आएंगे, ध्यान समझिए। या एलिमेंट कैसे आएंगे, जब ये दोनों चेंज होंगे। तो आप गौर फरमा रहे हैं, ये सेट इक्विवेलेंट आएगा Q×Q स्टार के। कंफर्म कीजिए, क्या आप देख पा रहे हैं? यस और नो बच्चों? शाबाश मोहसिन, बिल्कुल सही जवाब आपका, बेहतरीन, यस। और आपको पता है ये दोनों काउंटेबल हैं, तो ये भी काउंटेबल आएगा। यस, Q2X। हाँ, मैं सीधा सीधा लिखने जा रहा हूँ, सीधा सीधा लिखता हूँ, ऊपर देखिए। आपको पता है ये कैसा आएगा, इसमें ये आएगा ना A0 + A1X + A2X²। आप समझते हैं इस बात को? बस ये नॉन जीरो आएगा, तो आप समझते हैं ये भाई साहब आपके पास Q×Q स्टार के इक्विवेलेंट आएंगे, और ये काउंटेबल, तो ये भी काउंटेबल आएगा। Q3X भी काउंटेबल आएगा, Q4X भी काउंटेबल आएगा, QNX भी काउंटेबल आएगा। बस एक छोटी सी बात, इसे मत भूलिएगा, इसे मत भूलिएगा। 0 डिग्री वाले भी तो पॉलीनॉमियल होते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, ये रैशनल नंबर दिया है, हेंस काउंटेबल आएगा। हथियार चल चुका, टुकड़े कट चुके हैं, आइए काम खत्म करते हैं। ऊपर देखिए प्लीज। एन होल नंबर से आ रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। अब जनाब आप जानते हैं कि ये काउंटेबल सेट है, हाँ जी। होल नंबर्स काउंटेबल होता है, तो ये कैसी यूनियन है? काउंटेबल यूनियन। कैसे सेट्स की? काउंटेबल सेट्स की, हेंस काउंटेबल। क्या आप सभी साथ हैं बच्चों? कंफर्म कीजिए यस और नो। क्या कभी साथ हैं? क्या आप सभी साथ हैं? यस और नो बच्चों? क्या ही बात, बेहतरीन बच्चों, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। वो कहते हैं कि जनाब, जब बहुत ज्यादा आप किसी चीज को बड़े दिल से चाहें, तो समय कब अपना इशारा बदल दे पता नहीं लगता। समय को देखिए, इशारा हो रहा है कि क्लास आज की खत्म होती है। आई होप आज की क्लास में जितना भी हमने डिस्कस किया आप तो वो समझ आया बच्चों। कंफर्म कीजिए, क्या ये स्पीड ठीक थी? ऐसे आगे पढ़ाया जाए बच्चों? हमेशा नहीं बेटे, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम यस। शाबाश, थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, बहुत ही बढ़िया। यस, थैंक यू बच्चों, बहुत ही बढ़िया। शाबाश। हाँ, देखो, कल की क्लास में हम लोग इसकी एक टाइप रहेगी बेटा, एक टाइप, वो खत्म करेंगे एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी को शुरू करेंगे कल की क्लास में। या तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप सभी पॉइंट सेट टोपोलॉजी में जो बेसिक्स हैं वो प्लीज पढ़ाइएगा। ठीक है, मैं आप बेसिक्स के बता देता हूं। जैसे आप नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पढ़ते हैं ना? हाँ, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट हो गया। उसके बाद आप इंटीरियर पॉइंट्स पढ़ते हैं, ओपन सेट पढ़ते हैं, लिमिट पॉइंट पढ़ते हैं, क्लोजर ऑफ अ सेट पढ़ते हैं, ड्राइव्ड सेट पढ़ते हैं, क्लोज सेट पढ़ते हैं, बाउंडेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट, पाथ कनेक्टेड सेट। ये जो बेसिक बेसिक सी बातें हैं, प्लीज इसे रिवाइज करके आइएगा। मैं क्लास में बताऊंगा, घबराइए नहीं, सारे मेन पॉइंट्स भी बताऊंगा, लेकिन आप समझिए, अगर आपका दिमाग पहले ही थोड़ा सा रीड कराएगा, तो आपका दिमाग रेडी रहेगा कि आज आप बेहतर होने आए। आई होप मेरी बात आप तक समझ आ रही है। यस सुनो बच्चों, आई होप सभी साथ हैं। यस, ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार। तो आप सभी का मैं शुक्रिया करता हूं कि आपने बड़े तसल्ली से आज के लेक्चर को सुना। कल के लेक्चर को भी बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल सबसे मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटे, थैंक यू।